परम सम्माननीय हमारे डॉक्टर अशोकपुरी जी वशिष्ठ रामपुर से पधारे, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो भी आए। परम सम्माननीय हमारे पंडित जी श्री हरिओम जी शर्मा जी रामपुर से पधारे, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो भी आए और स्वागत करें। हमारे ही ग्राम के श्री विश्राम जी इब्ने, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि वो भी आए और स्वागत करें। परम सम्माननीय हमारे दौलत सिंह जी चौधरी काका जी से निवेदन है वो भी आए, स्वागत करें। लालचंद जी कुशवाहा, मैं नाम बोल रहा हूं फटाफट जाएं ताकि कथा प्रारंभ की जा सके। गुलाबचंद जी यादव वो भी आए और स्वागत करें, व्यासपीठ का पूजन करें। श्री बाल मुकुंद जी कुशवाहा वो भी आए और गुरु महाराज का स्वागत करें। तुलाराम जी पाल से निवेदन है कि वो आ जाएं। हमारे वयोवृद्ध राजा दादा, ये गांव के हमारे राजा हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी आए और गुरु महाराज का स्वागत करें। श्री महेश नागरे जी, रिटायर्ड पुलिस विभाग, महेश भैया। मदन लाल जी यादव, उनसे भी निवेदन है वो भी आए और स्वागत करें। कृष्ण कुमार जी चौरे जी, जीजा जी सांखेड़ा वाले, उनसे भी निवेदन वो भी आ जाएं। श्री राममूर्ति चौरे जी फैक्ट्री वाले, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आ जाएं और स्वागत करें। देवेंद्र चौधरी जी चन्नू भैया, चन्नू दादा। प्रभु दयाल जी कहार, परेश चौधरी जी वो भी आए। भंगूलाल जी कुशवाहा है, उनसे भी निवेदन है वो भी शीघ्र जाएं। कमल यादव जी, रामदास यादव जी और हमारे मेहमान नांदेड़ से दादाजी, आपका नाम नहीं मालूम मुझे, आप शीघ्र जाएं। श्री राम सिंह जी परते, शिव प्रसाद जी कुशवाहा है, मूछ वाले, बहुत बड़ी बड़ी मूछें आपकी, आ जाओ दादा। शंकर कुशवाहा जी, आसाराम जी यादव, मेघराज जी यादव, दिलीप चौधरी, शिव प्रसाद जी पाल। मैं सभी महानुभावों के जिनका नाम ले रहा हूं वो शीघ्रता करें। नेपाल जी परते, और हमारे जीजा जी नहीं दिख रहे हैं, परम सम्माननीय निमसाड़े वाले जीजा जी गुल्लू साहब पटेल, उनसे भी निवेदन है। और पांजरा से पधारे हमारे काका जी वो भी है, जहाँ काका आपका नाम नहीं मालूम मुझे। डालचंद जी राव जी से भी निवेदन है वो भी आकर व्यासपीठ का और गुरु महाराज स्वागत करें। भंगो कुशवाहा जी, आपसे भी निवेदन है शीघ्र जाएं। प्रदीप जी गोस्वामी जो रामपुर से पधारे, उनसे भी निवेदन है कि वो भी जाएं। महाराज जी आप भी आए, मैं आपका नाम प्रदीप भैया अपने साथ जो आए। तिवारी जी, गोलू तिवारी जी से भी हमारा निवेदन है कि शीघ्र जाएं।
शीतलपुरी जी गोस्वामी और गोविंद प्रसाद जी सराठे और लेखीराम जी बादरी, आपसे निवेदन आ जाएं और स्वागत करें। हमारे बीच में खेड़ला से जो मेहमान पधारे हैं दादाजी, उनसे भी निवेदन है। गुरु महाराज मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, गुरुदेव क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा स्वागत में समय जरूर लगेगा। खेड़ला वाले दादाजी से निवेदन है कि वो भी शीघ्र जाएं। ग्वाड़ी से हमारे बीच में यादव जी दादाजी पधारे हैं, उनसे निवेदन है। रविशंकर जी यादव, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आ जाएं। बाबूलाल जी पढ़ते शीघ्र जाएं। प्रवीण कहार, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आ जाएं। संतोष नागरे भैया आए, जल्दी जल्दी आए जरा। जमुना भाई, जमुना नागरे जी, प्रदीप प्रदीप पाल से निवेदन है। भलकू कुशवाहा जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आ जाएं। शीघ्र आ जाएं भैया। और पल्ली पाल शिव प्रसाद जी पाल, उनसे भी निवेदन है कि शीघ्र जाएं। पल्ली पाल और भलकू कुशवाहा। और सबसे अंत में मैं यदि किसी का नाम चूक गया हूं तो उनसे निवेदन है कि बिना नाम बोले भी आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नाम बोलूंगा जब ही आए, ये तो भगवान का दरबार है। और सबसे अंत में मैं हमारे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि परम सम्माननीय ब्रजमोहन जी यादव से निवेदन करूंगा सबसे अंत में कि हमारे व्यास जी महाराज, यज्ञाचार्य जी महाराज और साथ में जो यज्ञ को शुरू से तो हुए आखिरी तक भी रहेंगे हमारे साथ में, हमारे ओम साईं राम मेरा गांव से जो गुरुदेव के साथ हैं, वो सभी लोगों का स्वागत करेंगे। सुनील जी चौधरी, सुनील भैया आप गुरु महाराज के सानिध्य में रह रहे हैं, आप पूरी सेवा दे रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी गुरु जी का स्वागत करें। अजय मालवी जी, आपसे निवेदन है भैया कि आप भी पहुंचे और गुरु जी का स्वागत करें। हितेश चौधरी, आप भी स्वागत करें भैया। और ये सुंदर आवाज हमें जो साउंड के माध्यम से सुनाई दे रही है, सोनू भाई कुशवाहा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप जाएं और गुरु महाराज का स्वागत करें। सरपंच साहब से निवेदन है कि गुरु महाराज यज्ञाचार्य महोदय का
स्वागत की बेला को यहीं स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो बाहर खड़े हैं, जो श्रोता भक्तगण बाहर खड़े हैं, वो शीघ्र पंडाल में आने का कष्ट करें। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम, 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 श्री राम। दूरी बनाने आवाजें नहीं आ रही। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। श्री राम, 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 श्री राम। क्या हो गया है आज आपको? घबराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आराम से। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। यहाँ चेक करो। जय श्री राम, जय श्री राम। लेवल उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। कूलर से है क्या? श्री राम, 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 श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम,
हरिः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगुमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्रीराम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसि। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूति श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती। काशिस्थ दक्षिण विराजित सौधुमल्लहु श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेशः। श्री भारत प्रवर युद्ध रथो ध्वत श्री पार्थक केतन कराल विशाल मूर्ति। उच्चैर घना घन घटा विकटा टहासहु श्री कृष्ण पक्ष भरणहु शरणं ममास्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव की प्रभु श्री सीताराम।
और अंत में चार वेद छह शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख हो तू है, सुख दीन है सुख हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए। ऐसे लग रहा है जैसे आज एकादशी तो है नहीं, आज तो खष्टी है। तो ऐसे लगे कि आप खष्टी में हो, घर से भोजन प्रसाद पा के आए हैं ना आप लोग। व्रत तो नहीं ना? पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। योगी राज कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय बोलने वालों की जय। चुप रहने वालों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ड्राई है क्या हो गया यार आपको? कल तो बहुत अच्छा था, घबरा रहे हैं क्या? ये बात है, मशीनें भी आदमी खोजती है। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम कौशल्यानंदन वर्धन परात्पर पर ब्रह्म सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान कण कण में जिसकी सत्ता विराजमान है, ऐसे मेरे स्वयं प्रभु श्री रामभद्र जी महाराज। पारंबा भगवती विदेही तनिया मैया जानकी जू, पराक्रम के प्रयागराज परम संत बलवंत वेद वेदांत विग्रह, राम कथा सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इस मंच के, इस व्यास गादी के अस्थाई अध्यक्ष हनुमान जी ही हैं। और बिना हनुमान जी की कृपा के राम जी की कथा न कही जा सकती है न सुनी जा सकती है। ऐसे हमारे संत हनुमंत लाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैया जानकी जू शशांक शेखर भूत भावन भयंकर भयंकर पिनाक धारी काशी वासी आशुतोष देवादिदेव महादेव भगवान, गंगा की कल्लोल कलकल निनाद करती हुई लहरें गंगोत्री से निकल करके प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग से होते हुए बनारस काशी विश्वनाथ धाम की सीढ़ियों को स्पर्श करते हुए गंगा सागर तक की यात्रा करते हैं। गंगा भी भगवान के अभिषेक के लिए लालायित रहती है। और मैं यूं कहूं, दुनिया के आप अन्य नगरों में कमाने जाते हैं, लोग जीने जाते हैं, इकलौती नगरी काशी है जहां लोग मरने जाते हैं कि मर जाएंगे तो तर जाएंगे। भोले बाबा विराजमान है वहां, साक्षात भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। ऐसे हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान
कविता कानन केसरी, कवि कुल चक्र चूड़ामणि, कलि पावना अवतार, कवि कुल कुमुद कलाधर, हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मारतंड, प्रातः स्मरणी पूज्यपाद संतप प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों में अकिंचन रितेश का कोटि कोटि नमन स्वीकारो। जिनकी कृपा प्रसाद से ये बालक काशी से और आपके बीच में आके अन्य जगहों पे भी कथा सुनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, करता हूं। ऐसी कृपा की छाया जिनकी मेरे ऊपर है, ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य राजगुरु पीठाधीश्वर पूज्यपाद दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणारविंद, जिस महापुरुष के आशीर्वाद के तले ये दिव्य भव्य नव्य पंडाल में बैठ करके आप भगवान की कथा को आत्मसात करके जीवन से व्यथा सर्वथा दूर करने के लिए आप्यायित हैं, एकत्रित हैं, ऐसे गोलोकवासी पर कृपा सदैव बरस रही है। पूज्य चरण संतप प्रवर श्री ओम गुरु जी महाराज और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इस यज्ञ के आचार्य जी, समस्त वैदिक विद्वान, व्यास गादी सबको प्रणाम करती है, सबका अभिनंदन करती है। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन्होंने पूरे परिवार के साथ अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी व्यवस्था को लगा दिया है, ऐसे आप लोगों के जाने पहचाने चिर परिचित नूतन चौधरी जी, उनका समस्त परिवार, उनके साथ लगे हुए समिति के, गांव के, क्षेत्र के जो लोग भी एक एक कदम चले होंगे, ये व्यास गादी सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज की कथा के मुख्य यजमान व्यास गादी आपका सम्मान और आपको साधुवाद आशीर्वाद देती है। अभी आप लोग जिनके मुखारविंद से भजन श्रवण कर रहे थे, ऐसे हमारे आशुतोष जी, इंद्रजीत जी, काका जी, रमेश शास्त्री जी, यूट्यूब के माध्यम से मेरा यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, पूज्य रितेश जी महाराज करके जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी सोशल मीडिया को देखते हैं, ऐसे हमारे प्रिय सुजीत मौर्य जी और दूर दराज से पधारे हुए समस्त हमारे श्रोता भगवान, अर्चनिया वंदनिया हमारी स्नेहमयी माताएं, हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मंच के कुशल मंच संचालक जी, बड़े दुबले पतले हैं लेकिन बड़े हट्टे कट्टे हैं, टाइमली हैं एकदम, साउंड सर्विस सबको साधुवाद। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। जानते हैं भगवान के तो बहुत अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं भगवान के। बामना अवतार हुआ, परशुरामा अवतार हुआ, कक्षपा अवतार हुआ, वाराहा अवतार हुआ, मत्स्या अवतार हुआ, कपिला अवतार हुआ, बौद्धा अवतार हुआ, भगवान के अनन्य अवतार हुए। लेकिन 2 ही अवतारों का कीर्तन होता है, वो कौन? एक राम, दूसरा कृष्ण। एक दिन के 12 बजे पैदा होते हैं, धरधारा धाम पे आते हैं, और एक रात के 12 बजे आते हैं। दोनों का संबंध 12 से है। यानी हमारे जीवन में जब 12 बज जाता है, नहीं कहते चेहरे पर 12 बज गया है, तब भाई हम लोग भी भगवान के शरण में जाते हैं, अन्यथा हम लोग भी जाने वाले। जब जीवन में 12 बजता है तो भगवान की याद आती है। इसीलिए मुझे लगता है भगवान 12 बजे के बाद ही अवतार लेते हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। अंतर यह है, रात में जैसे 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, उसी प्रकार 12 बजे के बाद जन्म लेने वाले को भजने के बाद तकदीर बदल जाती है। हमें भजना तो आ जाए, हमें उन्हें बुलाना तो आ जाए, हमें जानना तो आ जाए, हम उधर नहीं जाते हैं।
तो दो अवतारों का हम संकीर्तन करते हैं, एक राम एक कृष्ण, यही न करते हैं हो। आज तक आपने सुना जय परशुराम जय जय परशुराम, जय बामन जय जय बामन, जय मछली जय जय मछली, जय बराह जय जय बराह, किसी को कहते सुना? जब भी सुना होगा तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सारे अवतार भगवान के पूजनीय हैं, लेकिन दो अवतार कीर्तनीय हैं, एक राम एक कृष्ण। इसलिए कीर्तनीय है कि जब वो निराकार नराकार होकर के आम आदमी की पीड़ा देखता है और अंतिम आदमी तक पहुंच करके उसकी वेदना को खींच करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तो हम उसे भजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आम आदमी तक पहुंच जाता है, अंतिम आदमी तक पहुंच जाता है। जहां सत्ता की सुविधाएं नहीं पहुंचती, वहां परमात्मा की कृपा पहुंचती है। ये मेरा ईश्वर है। इसलिए आइए ऐसे परमात्मा को हम 2 बार बड़े प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करके भजेंगे। अपना अपना हाथ ऊपर उठाइए जरा और बड़े प्रेम से गाइए। सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। रिदम चला। अच्छा, कीर्तन क्यों किया जाता है? हम सीधे कथा क्यों नहीं कहते, कीर्तन क्यों कराते हैं? ये आप कम जानेंगे, ये माताएं ज्यादा जानेंगी। कैसे? आप जब रोटी बनाती हो तो रोटी बनाने से पहले आटा का क्या काटती हो? लोई। क्या काटती हो? लोई। लोई को गोल करके रोटी बनाने से पहले उसमें क्या लगाती हो? परथन। क्या लगाती हो? परथन। अच्छा, आज शाम को जब रोटी बनाना तो पहली रोटी में परथन लगाना और आखिरी रोटी में, अंतिम बीच की रोटियों में परथन नहीं लगाना। रोटियां बिलेंगी कि चिपक जाएंगी। रोटियां आपस में चिपक न जाएं, इसलिए परथन जरूरी है। वैसे हम संसार में फंस न जाएं, इसके लिए कीर्तन जरूरी है। हरेर कीर्तनम। सीता राम राम राम, सीता राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन सब गाएंगे सबको याद है द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करऊं सो बेगी दास मैं तोरा करऊं सो बेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 एक बार श्रद्धा और प्रेम से बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी नहीं आए, दिक्कत होती है, साउंड साथ नहीं देता है तो। कबहू का करी करुणा नर देहि देताईस बिनु हेतु स्नेहि। कभी भगवान कृपा करके नर्तन देता है। हमारे और आपके कर्म से शरीर नहीं मिलता, परमात्मा की कृपा से मिलता है। भगवान कृपा करता है तो ये शरीर मिलता है, नर्तन मिलता है। इस नर्तन की सार्थकता है कि ये नर्तन कीर्तन करे और कीर्तन करके उस द्वार तक जाए जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखना साधन धाम मोक्ष कर द्वार पाई न जो परलोक सवारा। जो प्राप्त करके भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता इस नर शरीर के बाद, समझ लीजिए उसने हीरा खोया है, उसे बार बार नहीं मिलने वाला।
निवेदन करूं बार बार, कथा हरैर कीर्तनम कथा मात्रैक जीवनम क्यों है? इसलिए भगवान शंकर ने मैया पार्वती जी को कथा इसलिए सुनाया कि कथा जीवन से व्यथा सर्वथा दूर करती है। कथा जीवन से व्यथा सर्वथा दूर करती है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। हम दुर्भाग्य बस जहां नहीं जाना चाहिए वहीं जाते। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कह दिया, ए पार्वती, अगर तुमने पूछ लिया मुझसे कथा तो कौन सी कथा पूछा है? माता पार्वती बोल बैठी, कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन शैल कुमारी। अच्छा सोचिए, संसार के मालिक की पत्नी है मैया पार्वती, उनको भी कथा चाहिए। हम आप अपने घर के मालिक नहीं, हमें कथा नहीं चाहिए। जो दुनिया का मालिक है उसकी पत्नी को कथा चाहिए। पूछा क्यों चाहिए? बोले ये कथा रस बरसाती है, ये कथा ईश्वर के रस से भरी है। पूछा गया क्यों? कहा ईश्वर रस है। ईश्वर क्या है? बोले रस है। हमारा वेदांत कहता है ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर रसो वैसः। ईश्वर क्या है? रस है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने किष्किंधा कांड के श्लोक के अंतिम चरण में लिखा, कृतनः पीबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। कृतज्ञ लोग सतत राम नाम रूपी अमृत को पीते हैं। ये राम का नाम क्या है? बोले अमृत है, इसको पीजिए। सनाए है, सनाए है, सनाए है, धीरे 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 पीजिए। जब इस रस को पिएंगे, इस रस से तृप्ति होगी। बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर शब्दों में हनुमान जी को इंगित करते हुए लिखा कि राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के। राम क्या है? बोले रस है। ये राम रस है, इसलिए इस रस को पीजिए। माता पार्वती ने कहा मैं इस रस को पीना चाहती हूं। भगवान शंकर ने हंस के कहा, एक बार की बात है, एक अंधा आदमी एक बड़े से हॉल में बंद हो गया। एक बड़े से हॉल में बंद हो गया और उसका एक ही दरवाजा था। ध्यान से सुनिएगा, उस हॉल का एक ही दरवाजा था और वो अंधा है, निकलेगा कैसे? बेचारा परेशान हो गया, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता है कि दरवाजा किधर है। उसके दिमाग में एक बात आई, अगर दीवाल पे ऐसे हाथ लगाएंगे और दीवाल को टटोलेंगे तो टटोलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हाथ से दरवाजा लग जाएगा और मैं इस हॉल से बाहर निकल जाऊंगा। दिमाग में आया और उसने उस दीवार पर हाथ लगाया और हाथ को टटोलते 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 जब दरवाजा अब पास आने वाला था, अब दरवाजा से निकल जाने वाला था, अब जीवन की सारी समस्याओं का समाधान था, अब अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ना था, अब दुख से सुख की तरफ बढ़ना था। अचानक क्या हुआ? सर में खुजली आई, हाथ हटा दिया और सर खुजलाने लगा, और जब सर खुजलाने लगा पांव चलता रहा और दरवाजा सामने से निकल गया। अब हाथ लगाया, फिर दीवार मिली। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में 84 लाख योनियों को घूमते 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 जब ये नर्तन मिलता है, इस नर्तन से उस परमात्मा को प्राप्त करना होता है, तो ये एक सत्कर्म रूपी कर हाथ विषय रूपी खुजली में फंस जाते हैं और ये शरीर हमारा निरर्थक हो जाता है, फिर मनुष्य का तन समाप्त हो जाता है। इसलिए इस अवसर को खोना नहीं है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अवसर दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार खटखटाता है। माता पार्वती बोल बैठी भगवान शंकर से, एक बार चूक हो गई है भगवान, एक बार हमसे चूक हुई है।
भगवान शंकर ने कहा कब चूक हुई है? कहा एक बार आपने राम के बारे में हमें समझाना चाहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई और आपके समझाने के ऊपर ही मैंने प्रश्न कर दिया। भगवान शंकर मुस्कुराए और हंस करके पार्वती से कहे, पूर्व जन्म की कथा याद आ गई? पूर्व जन्म की कथा याद आ गई? माता पार्वती ने कहा याद आ गई। उसी संशय को दूर करने के लिए मैं आपके शरण आई हूं ना, मैं आपके शरण आई हूं, मैं आपके शरणागत हूं। मेरा कल्याण करो हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे शशंक शेखर भूत भामन भयंकर भयंकर पिनाकवासी काशीवासी आस्तोष देवाधिदेव महादेव, आपने अपने हृदय में जो अमृत रखा है। भगवान ने कहा कौन सा अमृत है? माता ने कह दिया ये तो रचि महेश निज मानस राखा, अपाऊ सुसमय शिवासन भासा। आपके हृदय में मानस है, आपने रचा है। शंकर ने कहा देवी मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही। माता ने कहा क्या नहीं समझ में आ रही? भगवान ने कहा ये तू बार बार उस रस को, उस अमृत को पीने के लिए मेरे हृदय में इशारा कर रही हो। माता पार्वती ने हंस के कहा सरकार आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, आपने सदैव संसार पर कृपा किया है। अच्छा एक बार आपने कृपा किया, ये जो आपके जटा से गंगा निकली, इस गंगा ने भगीरथ की तपस्या से आपके जटाओं से निश्रित हो करके इस धराधाम पर के बह करके स्थानों को पवित्र करते हुए गंगा सागर में अपने आप को समाहित किया। उस गंगा में जो स्नान करता है वो तृप्त हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। लेकिन हे नाथ उस गंगा में वही स्नान करता है जो गंगा के पास जाता है। अगर पाहन बर्री के लोग गंगा स्नान करना चाहें तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, आपको काशी जाना पड़ेगा, आपको पाटलिपुत्र पटना जाना पड़ेगा, आपको गंगोत्री की यात्रा करनी पड़ेगी, तब आप गंगा नहाएंगे। तो माता पार्वती ने कहा अरे आपने जो गंगा बहाया विशेष लोग चलकर स्नान करेंगे, एक गंगा आप अपने जिह्वा से बहा दीजिए जो पाहन बर्री में बहे और पाहन बर्री के लोग भी उस गंगा में स्नान कर लें। उस गंगा को जिह्वा शंकरी कहा गया। वो कौन सी गंगा है? तो बाबा तुलसी लिखते हैं ये जो गंगा निकलेंगी हृदय से, ये गंगा कौन होगी? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली ये गंगा होगी। ये तो पाहन बर्री में भी बहेंगी, ये तो इटारसी में भी बहेंगी, ये तो गंगा जहां चाहो वहां। श्रोता भगवान भगीरथ ने तपस्या किया, गंगा को धराधाम पे लाए, उद्देश्य था सगर के 60,000 बेटों को तारना था। लेकिन पाहन बर्री के लोग ये मानस की गंगा बहा रहे हैं, ये किसी भगीरथ से कम नहीं है। इनका उद्देश्य है समाज का कल्याण, समाज का विकास, धर्म का प्रचार और प्रसार। ये किसी भगीरथ से कम कहलाने वाले नहीं हैं। ये नूतन चौधरी जी के सानिध्य और साथ में जो गंगाएं बह रही है इस गांव के प्रयास से, ये किसी भगीरथ प्रयास से कम प्रयास नहीं है। इसलिए हे सरकार हम तो शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित
पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हाथ अपना जरा ऊपर उठाइए, तालियों के द्वारा मैया पार्वती भगवान के शरणागत हैं, हम और आप भी हो जाएंगे। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु ध्यान दो। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी
पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। शरणापन्न तो हम, हमें तो अपने ज्ञान का अहंकार है। हम क्यों कथा सुने भैया? हमने तो गजपुर में सुना है, हमने तो बिछुआ में सुना है, हमने तो सांगा खेड़ा में सुना है, हमने तो सोनतलाई में सुना है। हम क्यों पाहनबर्री में कथा सुने? अरे आप क्या, जब माता पार्वती बार बार कथा सुनने के बाद भी कथा सुनने को तैयार हैं। क्यों? बोले ये ऐसा रस है, ये ऐसा रस है जिसे बार बार पिए, बार बार पिए मन प्रसन्न होता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। जैसे आप काजू बादाम मुंह में डालिए, काजू बादाम बहुत महंगा है, मुंह में डालिए, एक बार उसी काजू बादाम को बाहर निकाल दीजिए, फिर कोई मुंह में डालेगा उसको? वही आदमी क्या निकालेगा, डालेगा नहीं। कोई ये कहे तो बड़ा महंगा है, अभी आपने मुंह से बाहर निकाला, इसको अंदर डाल दीजिए, नहीं। अब वही अगर दशहरी आम है, जितनी बार मुंह में डालिए उतनी बार बाहर निकालिए, फिर मुंह में डालिए। जैसे आम को जितनी बार मुंह में डालेंगे रस मिलेगा, उसी प्रकार राम को जितनी बार सुनेंगे रस मिलेगा। राम का नाम जितनी बार लेंगे रस मिलेगा, कभी रस खत्म होने वाला नहीं है। ये वो रस है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, देवी आज तुमको कथा सुनने को मन कर रहा है। का इसलिए कर रहा है, अभी भी मेरे मन में संशय है। अच्छा, किस बात का संशय? बोले राम को लेकर के। मैंने राम को वन में देखा था। अच्छा, तो बोले राम के ऊपर मुझे अविश्वास हुआ, वो संशय अभी तक नहीं गया। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर जिस वक्त मैंने तुम्हें कथा सुनाने का प्रयास किया, अगर उस वक्त तुमने कथा सुन लिया होता, तो एक ऋषि के मुख से जब कथा अंदर गई होती, तो वो जो रस आया होता, राम के ऊपर संशय समाप्त हो जाए। आप बार बार कथा सुनेंगे, आपका संशय नहीं जाएगा। क्यों? जब बहुकाल करिय सतासंगा, अतबई होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब कई बार सत्संग करेंगे तब संशय समाप्त होगा आपका, बार बार करने से होगा। माता पार्वती ने जैसे कहा वैसे शंकर जी ने कहा, जब मैं कैलाश के उस उत्तुंग शिखर पर बैठ करके स्फटिक शिला पर हाथ में त्रिशूल लेकर के अपनों नेत्रों को बंद करके उस परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा था, मैं ध्यानस्थ था। ऐ पार्वती, जब तुम सती के रूप में मेरे वाम भाग में विराजमान हो करके मेरे उस ऐश्वर्य रूप का अपने माधुर्य रूप से पान कर रही थी, मैं अपने परमात्मा में लीन था। और जब परमात्मा की छटा हृदय में प्रकट हुई, मैं डूब गया। मेरे अंदर भाव आया, क्यों न उस परमात्मा की कथा को सुना जाए। अब मैंने नेत्र खोला और नेत्र खोल करके हाथ में त्रिशूल लिया, आगे बढ़ा। मेरे आवरण के बाहरी हिस्से को तूने देखा, अंदर मेरे मन तक तेरी पहुंच नहीं गई, मेरे मन तक तेरी पहुंच नहीं गई।
पार्वती जी ने कहा सती के रूप में पहुंच नहीं गई? कहा नहीं गई। क्यों? बोले मन तक जो पहुंच जाता है वह जन जन तक पहुंच जाता है, लेकिन मन तक जिसे पहुंचना आ जाए तो, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन इतना चंचल है कि हमारे और आपके बस में नहीं आता साहब। आदि शंकराचार्य ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बांधता है मन ही खोलता है। पूछा गया अगर मन ही बांधता है और मन ही खोलता है, ये बात समझ में नहीं आई। पाहन वर्री के लोग कहेंगे महाराज जो बांधे वही खोले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैया मैं आपसे पूछूं, आप लोग जब पूरा परिवार कथा सुनने आती हो तो आप अपने घर के दरवाजे को बंद कर उसमें क्या लगाती हो? ताला। अच्छा ताला कैसे बंद होता है? चाबी से, ठीक ना? अब जब कथा सुन के आप जाओगी तो उस ताले को कैसे खोलोगी? चाबी से। अच्छा नई चाबी खरीदोगी कि जिससे बंद की हो उसी से खोलोगी? उसी से आप खोलेंगी। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है। अंतर इतना है किधर घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा और किधर घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। उसी प्रकार मन को किधर लगाएंगे तो फंस जाएंगे और मन को किधर लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। यही जीवन का सूत्र है। मन के ऊपर है आपके। मन बड़ा चालबाज है, मन बड़ा कुटिल है। लोग कहते हैं नेता राजनीतिज्ञ हैं, मैं कहता हूं मन से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। ये मन वही चाहता है जो आपके पास नहीं है। मन कहता है अगर कार आ जाती बढ़िया, हमारे घर में कार आ जाती तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता। कार आ गई, एक आध महीने चढ़ा, मन कहता है अगर फॉर्च्यूनर आ जाती बड़ा अच्छा रहता। वो भी आ गई, फिर मन उब जाता है, मन कहता है अगर एयरक्राफ्ट हो जाता तो बड़ा अच्छा है। वो भी आ गया, फिर उससे भी मन, ये मन ना एक जगह से खूंटा उखड़ता है, उसके पहले दूसरे जगह खूंटा अपना गाड़ देता है। इस मन को समझो, इस मन की बारीकियों को जानो, इस मन की चालाकियों को समझने का प्रयास करो। ये मन अंदर जाने से खुलता है। मन को जब तक बाहर दौड़ाओगे तब तक मन की तृप्ति होने वाली नहीं है। मन को अंदर ले जाओ। अंदर जब मन जाएगा ना, अंदर यात्रा, अंतर यात्रा जब मन करेगा तो मन की तृप्ति होगी। और जब मन बाहर की यात्रा करेगा तो आप वस्तुओं को इकट्ठा करते 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 मर जाओगे, लेकिन कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। एक बार की बात बताऊं, एक बार एक हथौड़ा लोहे का होता है ना, एक लोहे के हथौड़े से, हथौड़े ने एक चाबी से कहा, चाबी ताला खोलती है, हथौड़े ने चाबी से कहा ये चाबी तू ताला खोलती है? चाबी ने कहा खोलती हूं। हथौड़े ने कहा तुझमें लोहा कम है? चाबी ने कहा कम है। कहा मैं भी ताला खोलता हूं। तू भी ताला खोलती है, मैं भी ताला खोलता हूं। ये मेरी समझ में नहीं आता। तुझ में लोहा कम है, मुझ में लोहा ज्यादा है। तू इतनी छोटी है, मैं इतना बड़ा हूं। तू ताला खोलती है, खोलने वाला जानता है। मैं ताला खोलता हूं, पूरी पाहन बर्री जान जाती है। क्यों? चाबी ने हंस के कहा एक छोटी सी चूक कर रहे हो हथौड़ा महाराज। हथौड़ा ने कहा क्या? का ये सच है, तुम में लोहा ज्यादा है, मुझ में लोहा कम है। तू भी ताला खोलता है, मैं भी ताला खोलती हूँ। तू खोलता है, मोहल्ला जानता है, मैं खोलती हूँ, खोलने वाला जानता है। अंतर इतना है, तुम बाहर स्पर्श करते हो और मैं अंदर तक प्रवेश कर जाती हूँ। यही मेरे और आप में अंतर है। जो अंदर तक प्रवेश कर जाएगा उसके जीवन का ताला खुल जाएगा, और जो बाहर छुएगा, बाहर स्पर्श करेगा, जैसे कथा आज सुने और घर में जाके छोड़ दिए, परिवर्तन होने वाला होगा। अच्छा, इसमें से कितनी माताएं हैं जो अपनी बेटियों को बहुत मानती हैं?
सबई लोग मानती हो? अच्छा, हर मां अपनी बेटी को मानती है। सूत्र बता रहा हूं, कहां हमसे चूक होती है। हर मां अपनी बेटी को मानती है, लेकिन वही मां जब सास बनती है तो बहू में कमी खोजती है ना, बहू में कमी देखती है ना। अरे जब तुम अपनी बहू में कमी खोज रही हो तो तुम्हारी भी बेटी जब किसी की बहू बनेगी तो बहू से काम कराती हो, अब बेटी से कुछ नहीं कराती हो तो आपकी भी तो बेटी बहू बनेगी। वही सिस्टम तो उसके भी घर में लागू होगा। वो सिस्टम जब आके आपके घर में फैलाती है तो आप रोती हो बैठ करके। आप ही ने तो समस्याओं को पाला है, आप ही ने तो उस समस्याओं को घर में पैदा किया है, आप ही ने तो उसको जल दिया है। वो असंस्कार का वृक्ष आप ही ने पैदा किया है और बड़ा किया है। आप बाद में रोगी और गलती दूसरे को ऊपर दोगी, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए पूरे परिवार के साथ जब कथा में आपका प्रवेश होगा, पूरा परिवार जानेगा जीवन कैसे जिया जाता है। पूरा परिवार जानेगा। साहब निवेदन करो, भगवान शंकर ने जैसे सती से कहा, सती जी ने कहा अभी ध्यानस्थ थे और अभी आप उठ के चलने लगे। भगवान ने कहा हाँ चलने लगा। अच्छा क्यों जा रहे हैं? अब देखिए, बाहर और अंदर में यही अंतर है जो मैंने आपको बताया। अंदर का प्रवेश और बाहर का स्पर्श, दोनों में यही अंतर है। सती बाहर स्पर्श कर रही है शंकर जी के, अब भगवान शंकर अंदर में प्रवेश कर गए हैं। अंदर भगवान की छवि का भगवान ने दर्शन किया। राम की ओर मनोहारी मूर्ति का कोटि काम कमनीय का दर्शन किया है। जब दर्शन किया तो लीला और कथा सुनने का मन किया। ये तो शंकर जी अंतर के प्यास की जानते हैं, लेकिन सती बाहर से स्पर्श कर रही है। कहां जा रहे हो? कथा सुनने जा रहा हूं। अच्छा, कहां जा रहे हो कथा सुनने? आप कथा सुनने जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ। सती जी ने कहा सरकार आप तो स्वयं ज्ञान के समुद्र हैं, आप स्वयं ज्ञान के समुद्र हैं। शंकर जी ने कहा वो तो है। सती जी ने कहा तो ज्ञान के समुद्र को फिर ज्ञान की क्या जरूरत पड़ गई? राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तीन जाना नहीं। लोग कहते हैं वही राम की कथा। अरे रितेश बाबा कुछ नया करो। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको इतना नया की बात है? जैसे आपको राम कथा पुरानी लग रही है, आप नया चाहते हो तो बहुत वर्षों से आप पानी पी रहे हो। कुछ नया पियो, डीजल, पेट्रोल, अलकतरा, अल्कोहल। क्यों? पानी पुराना नहीं है। जैसे पुराना पानी पुराना नहीं है, सदैव नया है, उसी प्रकार संत की वाणी कभी पुरानी होने वाली नहीं है, सदैव नई बनी रहती है। ये तुलसी की वाणी है, ये वाल्मीकि की वाणी है, ये कभी पुरानी होने वाली नहीं है। इदम नवीनम सदा नवीनम, ये नवीन है, ये नूतन है। कहा आप ज्ञान के समुद्र हो और आपको कथा की जरूरत है। अच्छा कहां जाओगे? कथा सुनने कहां जाओगे? ध्यान से सुनना। तो माता सती बोल बैठ पूछी तो भगवान शंकर ने कहा कुंभज के पास, कुंभज के आश्रम में जाऊंगा। अच्छा कुंभज के यहाँ? ये माताएं जब व्यंग करती है ना, बड़ा करारा करती हैं, बड़ा करारा व्यंग करती हैं। तो सती ने मुस्कुरा करके शंकर जी को व्यंग मारा। आपका नाम भोला है? हाँ है, भोला है। लोग मुझे भोला कहते हैं। कहा सचमुच आप भोले हो? भगवान ने कहा मैं समझा नहीं। बोले आप ज्ञान के समुद्र हो और कथा सुनने जा रहे हैं घड़ा के पास। कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। आप कथा के समुद्र और कथा के घड़ा के पास कथा सुनने जा रहे हैं। इसीलिए लोग आपको बौरहवा बाबा कहते हैं, पगला बाबा कहते हैं, इसीलिए भोला बाबा कहते हैं। करारा व्यंग है, लेकिन धन्य हो भूत भावन भगवान शंकर, आप सामान्यतः ज्ञानी नहीं हो। शंकर जी ने सती को देखा और देख करके कहा सती एक बात पूछूं? पूछिए।
भगवान ने कहा ये बताओ, अगर मैं ज्ञान का समुंदर हूं तो तुम समुंदर के पास जाओ और तुम्हें प्यास लगे तो मैं पाहन बर्री के लोगों से पूछूं, आप अगर समुंदर के किनारे खड़े हो, अब बड़े जोर से प्यास लगी है, कितना कितना गिलास पानी पियोगे समुद्र का? बोलो, कोई पिएगा? समुद्र का पानी कितने लोग पी सकते हैं? क्यों नहीं पियोगे भैया? अथाह सागर है, लहरा रहा है, नीली नीली लहरें हैं, अथाह सागर, एकदम स्वच्छ जल है, कितने लोग पिएंगे? लोग बोल रहे हैं कि जी बैठ जाएगी बाबा, नमक होता है, एक ठोप पानी नहीं पी सकते। देखने में स्वच्छ है, देखने में निर्मल है, मन को हर ले रहा है, लेकिन एक गिलास पानी नहीं साहब, अगर 4 घूंट अंदर पी लिए तो जिसका ब्लड प्रेशर 120 होगा उसके 220 होने में समय लगने वाला नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिसका 220 होगा उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, माइंड स्ट्रोक कर जाएगा। क्यों? बोले नमक है, जी बैठ जाएगी, नहीं पी सकते। भगवान शंकर ने कहा जैसे समंदर के पास अथाह जल है लेकिन उसे पिया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार मेरे पास अथाह ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को जब तक संत के सानिध्य में जाकर के उस ज्ञान को फिल्टर नहीं किया जाएगा, यह ज्ञान पीने योग्य और पाने योग्य होने वाला नहीं है। समंदर से बादल जल उठाते हैं, वैज्ञानिक लोग, विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं, उसी खारे जल में से पानी उठाते हैं बादल, मीठा पानी उठाकर नमक छोड़ देते हैं और वही पाहन बर्री में बरसा देते हैं और आपकी फसल तैयार हो जाती है। और आप जाइए 2-4 टैंकर समुंदर से पानी लाकर मूंग की खेत में डाल दीजिए, पूरी फसल जल जाएगी साहब। यही संत में और बादल में संत की तुलना की गई है। जैसे समंदर से बादल पानी नीच खींचता है, लेकिन मीठा पानी खींच करके बरसा करके हरियाली पैदा कर देता है, वैसे ही संत परमात्मा से अनंत ज्ञान खींच करके उसे कथा के रूप में आपके हृदय में पहुंचा देते हैं। इसलिए सतन संत सदैव पूजनीय है, संत सदैव पूजनीय है। लेकिन सती कहां मानने वाली? ये माताएं सामान्य तर्क करती हैं, विलक्षण तर्क करती हैं माताएं। माता सती ने शंकर जी से कहा, हे सरकार एक बात कहूं? शंकर जी ने कहा कहो। सती जी ने कहा, आप इतनी ऊंचाई से उतर करके वो दक्षिण भारत 5000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे? भगवान ने कहा हाँ। अरे कहा अगस्त्य को बुला लीजिए, आप अगस्त को ही बुला लीजिए, आप बुला करके कथा सुन लीजिए, आप इतनी ऊंचाई से उतर के जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी सती अगर भगवान की कथा सुनने के लिए हमें ऊंचाई को छोड़ना हो तो मैं ऊंचाई छोड़कर पाहन बर्री में भी बैठकर कथा सुन सकता हूं। हमें भगवान से प्रेम है, अपने पद से प्रेम नहीं है। जो परमात्मा से प्रेम करता है, जिसका प्रेम परमात्मा के पद में होता है, उसे अपने पद की कोई चिंता नहीं होती है। परमात्मा के पद में तो प्रेम करो, परमात्मा के चरण में तो प्रेम करो, परमात्मा तो स्वीकारेगा। लेकिन ऐ सती, तुम जिस अगस्त को कह रही हो ना कि वो घड़ा है, कुंभज है, उस अगस्त को बताऊं मैं क्या हूं? सती ने कहा आप समंदर हो, अगस्त क्या है? बोले घड़ा है। शंकर जी ने हंस करके कहा, उसी अगस्त ने इस समुंदर को 3 अंजुली में पी लिया, इसे कहते हैं संत। उसी अगस्त ने समंदर को 3 अंजुली में पी लिया था। अगस्त सामान्य नहीं है। हमको तो हंसी आती है, इसीलिए शायद हम लोग 15 अगस्त को आजाद हुए। अगस्त जैसा संत देश में रहा, इसलिए हम लोग भी 15 अगस्त को आजाद हुए। और जैसे सती को भगवान ने समझाया, अब कोई उत्तर नहीं रहा सती के पास, निरुत्तर हो गई, तो आगे आगे शंकर जी और पीछे पीछे कौन चल दी? मैया सतीजू बाबा तुलसी लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माई,
शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर चले पीछे पीछे मैया सती जू। भगवान शंकर और मैया सती जू की जोड़ी को देख करके बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर लिखा, संग में कौन है? सती हैं, जगत जननी है, भवानी है। तीन तीन अलंकार दिया। बोले क्यों? बोले जो पति का अनुगमन करती हैं वो सती, जो पति का अनुगमन करती हैं वो सती हैं। सती होना सामान्य क्या है? सती अपने पति के चरण का पूजन करती हैं, अपने पति के चरण को धोकर चरणामृत पीती हैं। मैं ऐसा उपदेश एक जगह दे रहा था, दो माता खड़ी हुई, बोली बाबा रोज हमारी चरण धोएंगे कि ई लोग भी? हमने कहा इन्हीं से पूछ लेना, हम क्या बताएं, क्योंकि आज तो इतना तर्क चलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक आदमी ने हमसे तर्क किया, हम तो रामायण पढ़ते थे, छोड़ दिए। हमने कहा क्यों छोड़ दिए? बोले मैं वाल्मीकि पढ़ता था, एक दिन मैंने पढ़ रहा था, मैंने चित्र देखा, उसमें बाली का चित्र बना था, सुग्रीव का चित्र बना था, तारा का चित्र बना था, रूमा का चित्र, ये सब बंदर हैं। बाली की पूंछ थी, सुग्रीव की पूंछ थी, न रूमा की पूंछ थी और न तारा की पूंछ थी। ये गपाष्टक, अगर सब बंदर हैं तो पूंछ होना चाहिए। हमने कहा तुम्हारा पूरा तर्क पूंछ पे आके खत्म। बोले हाँ बाबा। हमको भी विनोद आया, हमने कहा एक बात बताओ बच्चा। बोले क्या? हमने कहा आप किस योनि में हो? कहा मानव योनि। हमने कहा आपकी पत्नी किस योनि में है? बोले मानव योनि। हमने कहा आपकी मूंछ? कहा बाबा बड़ी बड़ी है। हमने कहा आपकी पत्नी की? बोले नहीं है। हमने कहा अगर मूंछ ही पूंछ की बात है, इसी में पूरा तुम्हारा फैक्टर काम कर रहा है, तो तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी की नहीं है? क्या वो मानव योनि में नहीं है? हाथ ही जोड़ लिया। तो कुछ लोग कुतर्क में जीते हैं। रामचरितमानस न तर्क का विषय है न कुतर्क का विषय है। रामचरितमानस सतर्क होकर के सुनने का विषय है। सतर्क होकर सुनेंगे तो जीव के हृदय में परमात्मा की भक्ति बैठेगी। भगवान श्रद्धा का विषय है साहब। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अमति हमार आस सुनिया सयानी। राम तर्क है बुद्धि मनमानी से, वहां तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे पीछे सती, आगे आगे भगवान शंकर कुंभज के आश्रम में पहुंचे। और जैसे कुंभज के आश्रम में पहुंचे, कुंभज जी ने देखा अरे देवाधिदेव महादेव का आगमन, जगत जननी मैया सती जू का आगमन। दौड़े आश्रम से बाहर, आद्य दिया, अर्घ दिया, सम्मान किया, पाद प्राक्षालन किया, आसन दिया, बिठाया, सेवा शुश्रूषा किया, नैवेद्य दिया, भगवान का भली भांति पूजन किया, मैया जू का पूजन किया। जब सब हो गया, भगवान ने कहा आसन, मैं कथा सुनने आया हूं। और जैसे कथा सुनने की बात आई, सती जी के दिमाग में तर्क का कीड़ा दौड़ने लगा। ये तर्क बड़ा खतरनाक है। सती जी के दिमाग में तर्क का कीड़ा दौड़ा। वो कौन सा तर्क? कहा ये कथावाचक हैं, अब मेरे पति श्रोता बन के आए हैं, अगर कथावाचक श्रोता का ही पैर धुलने लगे, वो कैसा कथावाचक है?
ये कुतर्क का कीड़ा है। ये भूल गई कि शंकर जगत बंद जगदीशा, भगवान शंकर जो है जगत के मालिक हैं। ये कितने बड़े भी व्यास हैं, लेकिन ईश्वर के चरण पादुका को, चरण को धो करके चरणामृत लेने का विधान है। अब परमात्मा दरवाजे पर आया है तो उसके पाद प्रक्षालन करके अपने घर को पवित्र करने का अवसर मिला है। विद्वान जब घर पे जाता है तो उसके पांव को धोया जाता है। बोले क्यों? बोले जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, उसके पाद प्रक्षालन से उस जल में प्रवाहित होती है, और उस जल से जब घर का छिड़काव होता है, उसका पान किया जाता है, तो आपके अंदर से निगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका क्षरण होता है। ये विधान है। लेकिन यहां तो मामला उलट गया। बोले क्यों? बोले पिताजी का गुण काम कर रहा है, बेटी के अब जीवन में पति का नहीं, पिता का गुण काम कर रहा है। और पिता कौन है? बोले दक्ष। और दक्ष कौन है? बोले अहंकार के प्रतिमूर्ति। दक्ष साक्षात अहंकार की प्रतिमूर्ति हैं। अब अहंकार सती जी के जीवन में आ गया, और जब अहंकार आया तो सोचा मैं जगत जननी हूं। ये सामान्य साधु की, ये जो बाबा कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने मेरे पति का और मेरा पूजन किया है, इनकी बात का बहुत सम्मान करने का समय मेरे पास नहीं है। ये कुतर्क दिमाग में बैठ गया। ये भूल गई कि आपको जानना चाहिए, अगर आपके भी हृदय में ईश्वर है, मेरे भी हृदय में ईश्वर है। जब सबके हृदय में ईश्वर बैठा है तो को बड़ छोट कहत अपराधु, असुन गुण दोष समझिहि साधु। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत, भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्राणुढ़ानि मायया। सबके हृदय में वो ईश्वर है, लेकिन अंदर अहंकार बैठा है। और जब अहंकार बैठा तो उधर कथा शुरू हो गई। बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। बड़ी प्यारी सी बात। राम कथा प्रारंभ हुई, और जब राम कथा प्रारंभ हुई, उपक्रम हुआ, तो सती बैठी तो थी पंडाल में, पंडाल में तो बैठी थी, लेकिन कथा हृदय में नहीं बैठी। बोले क्यों कथा हृदय में नहीं बैठी? बोले कथा हृदय में इसलिए नहीं बैठी कि हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, डाह, मत्सर, ईर्षा, अहंकार का कचड़ा भरा है। अगर किसी घड़े में गंदा पानी भरा हो, कचड़ा भरा हो, उसमें आप गंगा जल भरेंगे, भरेगा? गिर जाएगा, क्योंकि उसमें कचड़ा भरा है। तो सती जी के हृदय में अहंकार भरा है, तो अहंकार के भरे हुए उस हृदय में कथा का प्रवेश नहीं हो पाया। और संत ने लिखा, भगवान का प्रवेश कब होता है हृदय में? तो संत लिखते हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा।
कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुराई सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुराई सबरी के घर जाते। सूर सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पे तुमने नहीं बिचारा, इस पे तुमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। मन निर्मल मने जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल हृदय के लोग प्रिय हैं। हमारे अंदर सब है। हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारी व्यवस्था बहुत बड़ी है, हमारा वैभव बहुत बड़ा है, हमारी संपत्ति बहुत बड़ी है, हमारा हृदय निर्मल नहीं है।
जिससे परमात्मा मिलते हैं वो हृदय निर्मल नहीं है साहब। भगवान मिलेंगे कैसे? हृदय की निर्मलता से। अगर हृदय निर्मल है तो परमात्मा मिल जाते हैं। अगर हृदय निर्मल नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के खड़े रहो, आप भगवान के सम्मुख नहीं हो। राम जी के सम्मुख शूर्पणखा गई, शरीर से गई, मन से नहीं गई। सती महारानी गई, शरीर से गई, मन से नहीं गई। लेकिन सबरी 80 वर्ष की बुढ़िया, बाल पक गए हैं, कमर झुक गई है, दांत टूट गए हैं, गाल छिचुक गए हैं, साड़ी मैली है, फटी है। परमात्मा वहां पहुंचते हैं। ऐसे सबरी को परमात्मा स्वीकार करते हैं। और सबरी मैया से भगवान राम साफ शब्दों में कहते हैं, मैया मैं जिसे मिलता हूं वो कैसा होता है? कैसा होता है? भले आप जाति में उच्च हो, हमको पालो, ये जरूरी नहीं है। आप ज्ञान में बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हो, आप मुझे पालो, ये जरूरी नहीं है। तो आप कैसे मिलोगे? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अमानव एक भगति करना। हमारा और तुम्हारा एक नाता है और वो है भक्ति का। मात्र भक्ति के माध्यम से मैं मिल सकता हूं और किसी माध्यम से मैं मिलने वाला नहीं हूं। भक्ति ही, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भक्तों के सिवा मुझे कोई और तरह से प्राप्त करना चाहे मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सती महारानी में सब है, भक्ति नहीं है। और जब भक्ति नहीं है तो भगवान की कथा सती मैया के हृदय में नहीं बैठी। कथा पंडाल में बैठना अच्छी बात है, लेकिन आपके हृदय में कथा बैठे ये सबसे अच्छी बात है। हृदय में कथा का बैठना जरूरी है। अगर ये हृदय में नहीं बैठी तो आप व्यर्थ तो नहीं हो, लेकिन जिसके लिए आयोजन है उसकी कोई सार्थकता नहीं है। जैसे सती महारानी की शरीर कथा में था, मन कथा में नहीं था। मन दौड़ता है, चारों तरफ दौड़ता है। आप जहां रहोगे मन वहां रहने वाला नहीं है। एक उपाय बताऊं इस व्यास गादी से, पाहन बर्री के पावन पीठ से। आप प्राय लोग भगवान की पूजन अर्चित करते हैं, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन घबरा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं जैसे पूजा करना जाता हूं, मैं जैसे पूजा करने जाती हूं, जैसे बैठता हूं वैसे सब गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है भैया? बोले जब तक बाहर हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे पूजा करने बैठो वैसे दुनिया के जितने खुराफात हैं वो दिमाग में है ना। ऐसा सबके साथ होता है। आदमी घबरा जाता है, क्या बैठूं, उल्टी सीधी बातें दिमाग में आ रही है, इससे अच्छा तो दूसरा काम करूं। नहीं नहीं नहीं, यही चूक जाओ, यही चूक जाते हो साहब। बस सावधान हो जाओ, यही शुरुआत है। जैसे आप पूजा करने बैठो, आपको अगर आपके घर की गाय याद आ जाए, आपका बेटा याद आ जाए, आपकी पत्नी याद आ जाए, आपके पति याद आ जाए, या जो भी बुरी चीज आपको दिखे, घबराना मत। उस बुरी चीज में ईश्वर को देखना शुरू करना। उस बुरी चीज में अपने इष्ट को देखना शुरू करना। कितनी भी गंदी चीज हो उसमें इष्ट को देखो। एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे वो गंदी चीज खत्म हो जाएगी और वहां आपका परमात्मा दिखाई देगा और कुछ नहीं बचेगा। ये सूत्र है। हम फिसल जाते हैं, हम चूक जाते हैं। जैसे गंदी चीज आती है घबरा करके उठ जाते हैं, अरे पूजा स्थल पर गंदी चीज आ गई, हम कैसे पूजा करें। नहीं नहीं, वही तो सूत्र है। जहां राम है वहीं काम है।
अंतर ये है जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, जो ऊपर है तो नीचे वाला दबा रहता है, अगर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे दब जाएगा। उसी प्रकार जैसे राम को भजने जाएंगे वैसे काम आएगा, आप डर के भगना मत, उस काम में राम को देखना शुरू करना, एक दिन काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके राम बचेंगे। ये सूत्र जिस दिन जीवन में आपने उतार दिया, आपकी आराधना शुरू हो जाएगी। भगवान ने भी वही, लेकिन सती महारानी चूक गई। और जब सती चूक गई शंकर जी जान गए, और जब शंकर जी जान गए कुछ देर तक मुनि ने भक्ति पूछा, परमात्मा ने बताया, सब हो गया। और इसके बाद देवाधिदेव महादेव शंकर ने अगस्त जी से कहा, मुनिवर अब हमें चलना है। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा लिए, हाथ जोड़े, अभिवादन किए और अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन बाबा तुलसी ने बड़े बारीक से एक शब्द लिखा, जब चली सती तो सती थी, जगत जननी थी, भवानी थी। और जब राम की कथा को नहीं सुना, पति की अवमानना कर दिया, तो वही तुलसी लिखते हैं। ये कौन है? बोले दक्ष की बिटिया हैं। ये दक्ष की बिटियां हैं। क्यों बाबा? बोले अब ये शंकर जी की पत्नी नहीं है। बोले क्यों? बोले पत्नी का जो धर्म है उसका इन्होंने परित्याग कर दिया। इन्होंने अपने पिता के गुण को जीवन में उतार करके पुत्री बन गई। अब पत्नी का पद इनका समाप्त हो गया, इसलिए अब दक्ष कुमारी हो गई। अन्यथा किसी ब्याही हुई बिटिया को कुंवारी हमारा धर्म कहने का अधिकार नहीं देता है। और यहाँ तुलसी जैसा संत यहाँ सती जी को कुमारी लिखता है, दक्ष कुमारी। यानी पत्नी का जो कर्तव्य था खत्म। अब ये बाप के बिटिया का इनके अंदर अंश आ गया। अब मामला गड़बड़ हो गया। शंकर जी को एहसास हो गया, लेकिन शंकर जी को एहसास तो हुआ, लेकिन शंकर जी ने क्या किया? बोले शंकर जी ने एक बड़ी गजब की बात किया। जब बगल में विकृति आपके हो, ध्यान देना मैया, अगर आपके घरई में या आपके मोहल्ले में या आपके जीवन में कुछ गलत होना शुरू करे तो आप घबराना मत, आप गलत की तरफ से ध्यान हटा करके परमात्मा की तरफ लगा देना, जैसे शंकर जी ने किया। शंकर जी ने क्या किया? बोले कथा सुने थे, और जब कथा सुने थे तो शंकर जी के मन में अब सती का भाव नहीं, सती के जीवन के कार्य का प्रभाव नहीं, शंकर जी के मन में भगवान राम के दर्शन की लालसा व्याप्त हो गई। बगल की जो कुचक्र चल रहा है, बगल का जो षड्यंत्र चल रहा है, उससे बचने के लिए भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर निकाला, बहुत सुंदर तरीका शंकर जी ने निकाला। क्या किया? बोले भगवान की तरफ हमने आपको लगा दिया। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना।
परिस्थितियां चाहे कोई भी, परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, आपकी मन स्थिति आपके बस में होनी चाहिए। आपकी मन स्थिति आपके बस में होनी चाहिए। और जिसकी मन स्थिति उसके बस में है, उसका परिस्थितियां कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। शंकर जी ने याद किया, जब मेरे परमात्मा का दर्शन हो जाए, ठीक उसी समय की घटना, राम जी की पत्नी मैया जानकी जू का हरण हो गया था और रावण लेके चला गया। और उसी मैया जानकी जू को ढूंढते ढूंढते भगवान राघव सरकार लक्ष्मण जी जंगल में घूम रहे हैं, राम जी के पीछे पीछे, राम जी आगे आगे आगे, राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, पीछे पीछे लखनलाल ढूंढ रहे हैं। विलक्षण दृश्य साहब, ये ध्यान दीजिएगा, ये भगवान शंकर भी देख रहे हैं, ये दृश्य सती भी देख रही हैं। शंकर जी भी देख रहे हैं आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। सती भी देख रही हैं आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। अब ध्यान देना, दृश्य एक है, दृष्टि एक है, दृष्टिकोण बदल गया। दृश्य एक है, दृष्टि एक है, दृष्टिकोण बदल गया। और जिसका जैसा भाव होता है उसका वैसा दृष्टिकोण होता है। भगवान शंकर ने राम जी को देख करके लीला देखा और सती जी ने राम जी को देख करके विरह देखा। जैसे किसी मोटरसाइकिल पर कोई लड़का चला रहा हो उसको, और कोई बिटिया उसके पीछे बैठी हो, जो अच्छा होगा वो यही सोचेगा भाई अपनी बहन को लेके जा रहा है, और जो गंदा होगा वो यही सोचेगा प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेके जा रहा है। दृश्य एक है, दृष्टि एक है, दृष्टिकोण बदल गया। अच्छे विचारों को हृदय में रखना, अच्छे विचारों को हृदय में रखोगे तो अच्छे भाव आपके बनेंगे, और जब अच्छे भाव बनेंगे तो अच्छा वातावरण बनेगा। इसलिए हृदय में विचारों को पवित्र रखो। अगर हृदय के विचार आपके पवित्र हैं कि आपकी परिस्थितियां अपने आप पवित्र हो जाएंगी। क्यों? अंदर की भावना ही बाहर निकल करके फैलती है, अंदर की भावना बाहर निकल करके फैलती है। और अच्छी तरह से पाहन बर्री के श्रोता भगवान सुन लेना, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे ये बच्चे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, सुन लेना। अगर आपके अंदर दुख है, अगर आपके अंदर वेदना है और आप एयर कंडीशन कमरे में बैठे हो, फिर भी आपको चैन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एयर कंडीशन का वातावरण आपके हृदय का जब भाव बाहर फैलेगा उसको दबाने वाला नहीं है। अंदर का भाव बाहर फैल जाता है तो बाहर की अच्छी चीजें भी अंदर बुरी लगती हैं। अगर अंदर अच्छा है अब बाहर खूब धूप खिली है तो आम के पेड़ के नीचे भी आप आराम की नींद सो सकते हो, आराम से नींद आ जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां कुछ भी हो, मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जैसे भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ करके राम जी को दूर से प्रणाम किया। बाबा तुलसी लिखते हैं, भरी लोचन, पूरा आंख भर के, पूरा आंख भर के शंकर जी देख रहे हैं। देखना हो ईश्वर को तो पूरे मन से देखो साहब, पूरे मन से। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानन कीन चिनारी। पूरा मन भर कर देखा, और देखा तो क्या किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस
चले हो मनोज सावने यस कही चले हो मनोज सावने। अच्छा ध्यान देखना, अभी आया नहीं आपका, बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है माइक। मैं कैसे बोल रहा हूं ये मैं जान रहा हूं, पूरा भाव बिगड़ जा रहा है। आप मुख्य ऑपरेटर को यहां होना चाहिए, आप लोग समझदार हो। देखना अभी भी आ जाए तो मामला समझ जाए, दिक्कत हो रही है मुझे। अब बैठिए, आप उन समूह को मत, बेचारे परेशान है, बैठ जाइए। कोई जान करके गड़बड़ नहीं होता है, हम वक्ता हैं, हम सबकी पीड़ा समझते हैं। बेचारे हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ी दिक्कत है लेकिन कोई बात नहीं, चला जाएगा। निवेदन करूं आपको, भगवान शंकर की मनोभाव को सती नहीं समझ पा रही हैं। शंकर जी ने प्रणाम किया और कौन सा शब्द कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। ये देखिए माया कैसे प्रभाव डालती है। शंकर जी भगवान राम को देख करके सत चित आनंद में डूबे हुए परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, जबकि राम जी आगे आगे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे सीता जी को ढूंढ रहे हैं। आंखों से जल निकल रहा है, पांवों में जो है कांटे चुभ रहे हैं, शरीर के चेहरे पर जो है परमात्मा के विरह की वो छाया पड़ी हुई है। ये शंकर जी देखने के बाद शरीर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, राम जी के अंदर के जो आनंद को है वो देख रहे हैं। और सती जी भगवान शंकर के बाह्य रूप का दर्शन कर रही है। महाभारत के वन पर्व की एक कथा आती है, श्रोता भगवान, महाभारत के वन पर्व की एक कथा आती है। राजा नल की पत्नी दमयंती खो गई, राजा नल की पत्नी दमयंती खो गई। और जब दमयंती खो गई तो राजा नल दमयंती को जंगल में ढूंढने लगे। जंगल में चल रहे हैं, रो रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं महाभारतकार लिखते हैं, किम करोति क्वं गच्छामि राजा रामो नास्ति महीतले। क्या करूं, कहां जाऊं, राजा राम धरती पे नहीं है। लोगों ने कहा, रे नल, पत्नी के खोने से विवेक तुम्हारा शून्य हो गया, खोई है पत्नी और ढूंढ रहे हो राजा राम को। नल ने कहा, इसलिए मैं राम को ढूंढ रहा हूं कि अगर दुनिया में पत्नी के विरह को कोई समझ सकता है तो राम के सिवा पत्नी के विरह को समझने वाला आज तक धरती पर पैदा, इसलिए राम को ढूंढ रहा हूं। और आप अपने पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? मोह जरूर करते हो। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर होता है साहब। आप पत्नी से जब मोह करोगे तो पत्नी की कही हुई गलत बात को भी मानोगे, और अगर ये पत्नी से प्रेम करोगे तो पत्नी का अपमान न हो इसलिए वही बात मानोगे जिससे आप और आपकी पत्नी का सम्मान बचा रहे। मोह और प्रेम में अंतर है, मोह और प्रेम में अंतर है। दोनों के बारीकियों को समझिए। मोह में आकर के परिवार टूटता है, मोह में आकर के परिवार बिखरता है, मोह में आकर के परिवारों में दरार पैदा होती है। अगर प्रेम है तो परिवार में विखंडन होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम करिए, मोह मत करिए। मोह तो तोड़ता है, मोह तो गलत को भी सही दिखाता है, लेकिन प्रेम इतना पवित्र है जैसे सोना आग में जल करके और चमकता है, वैसे प्रेम में पड़ा व्यक्ति और शुद्ध और शांत हो जाता है। इसलिए प्रेम करना सीखिए, मोह करना नहीं। भगवान राम के उस विलाप भगवान शंकर ने लीलावसात देखा, लेकिन सती जी को राम जी का विरह दिखाई दिया, राम जी के विरह में काम दिखाई दिया, राम जी की लीला नहीं दिखाई दी, राम जी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई दिया, राम जी का धरा धाम पे आकर के लीला के हेतु राक्षसों के वध का प्रयोजन नहीं समझ में आया। लेकिन भगवान शंकर सब समझ गए, इसलिए भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पावन ये कह के प्रणाम किया। आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो सती जी पास पहुंच गई। शंकर जी से कही, आप किसको प्रणाम किए हैं? बोले, मैं अपने परमात्मा को प्रणाम किया हूं। अच्छा,
आप अपने परमात्मा को प्रणाम क्यों कहा? हाँ? शंकर जी ने कहा जो राजकुमार के वेश में जंगल में बिना पनही के अपने भाई के साथ अपने पत्नी के विरह में संतप्त होकर के जंगल जंगल लता वृक्ष खग मृग पशु पंक्षी से अपने पत्नी का पता पूछ रहे हैं, उन्हें आप सच्चिदानंद कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा गजब वर्णन किया। वाल्मीकि जी लिखते हैं, राज्य प्रणाश स्वजन वियोग पितुर्विनाशु जननी वियोग सर्वाणि में लक्ष्मण शोक वेगम अपूरयन्ति प्रविचिंततानि। हे लक्ष्मण, मेरा राज्य चला गया, मेरे स्वजनों का मुझसे वियोग हो गया, मेरे पिताजी का मरण हुआ, मेरी माँ कौशल्या से मेरा बिछोह हो गया। इतना मैं दुख लेकर के इस जंगल में आया। इस दुख में मेरी सहचरी जो मेरी जानकी थी, मेरी सीता थी, मेरी प्राण वल्लभा थी, आज उस प्राण वल्लभा का भी हरण हो गया। मुझ जैसा अभागा दुनिया में कौन होगा जिसका सर्वस्व छिन गया। ये कहकर के राम जी वाल्मीकि में विलाप कर रहे हैं और रो रहे हैं। ये लीला का क्रम है, ये लीला का क्रम है साहब। उस लीला के क्रम को शंकर जी जान रहे हैं। लीला सबके समझ में नहीं आती है, और जिस दिन लीला सबके समझ में आ जाएगी ना, उस दिन जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमको आपको लीला समझ में नहीं आती। जैसे सती जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, जानती हो वो कौन है जिसके ऊपर तुम अंगुली उठा रही हो? सती जी ने पूछा कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा, जासु कथा कुम भजरी सिगाई, जासु कथा कुम भजरी सिगाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सुईता मईष्ट देवा रघुबीरा, सुईमा मईष्ट देवा रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अभगति जासु में मुनि सुनाई। अच्छा बताओ, सती जी से शंकर जी ने कहा जिस कथा को कुंभज ने गाया, सती जी सुनी रहे तो कहे अच्छा 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 वही राम जो कथा कुंभज ने गाया। जब सती ने कथा सुना नहीं तो कहा कौन कथा? आप ही घर जाओ, अगर सास घर जाए और बहू पूछे अम्मा आज कौन सी कथा हुई, यहाँ अम्मा पड़ोस से शिकायत बतिया रही हो, तो बहू को कौन सी कथा सुनाएंगे? बहू तो जान रही आप कथा सुनने आई हो, या सास घर हो बहू आई हो तो सास समझी बहू कथा सुनने गई। अगर बिटिया यहाँ हो, सब घर हो, तो लोग सुनेंगे कि बिटिया कथा सुनने गई, और यहाँ से जाने के बाद कुछ पूछ दिया, आपको समझे में नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? हमें तो नहीं पता है। तो आपका यहाँ बैठना सार्थक है कि निरर्थक? बोलो, आपका यहाँ बैठना सार्थक है कि निरर्थक? मैं पूरा निरर्थक नहीं कहूंगा, लेकिन जिसके लिए आप आई हो वह आपके पल्ले नहीं पड़ा, वो आपके पल्ले नहीं पड़ा। उसी तरह सती महारानी से जैसे शंकर जी ने कहा जासु कथा, अब बैठ रहा है पूरी तरह से, कुंभज ऋषि गाई,
भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जो कथा कुंभज ने गाया, सती जी ने कहा मैंने नहीं सुना। भगवान शंकर सोचे शायद कुंभज ने कहा तो इसका कुंभज के प्रति अच्छा भाव नहीं था, इसलिए नहीं सुना। तो भगवान शंकर ने मैटर पलट दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन जिसकी भक्ति मैंने कुंभज को सुनाई। अब यहां भी पकड़ी गई सती। अगर तुमने कुंभज को छोटा मानकर उनकी बात नहीं सुना, अपने पति को बड़ा माना, तो तेरे पति ने भी तो भक्ति की कथा कुंभज को सुनाई, वो याद है? मामला फंस गया ना। अगर वो याद है तो सुन लो। भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सती जी ने कहा मैं समझ नहीं पाई। शंकर जी ने अंतिम प्रयास का सोई मम इष्ट देव रघुवीरा असेवत जाई सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट हैं। अब तो मानो अगर पति को मानती हो। अच्छा बोलो मैया, कुंभज की बात नहीं सुनी, यहां सती गलत हो गई। पति ने जो कहा वह भी नहीं सुनी, यहां भी सती गलत हो गई। अब पति का जो इष्ट है उसको तो आपको मानना चाहिए, क्योंकि पति को अगर आप मानती हो तो पति जिसको प्रेम करता है उसके प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। भगवान से ने कहा वो मेरे इष्ट हैं, अब तो मान जाओ। सती ने कहा मैं दक्ष की बिटिया हूं, इतना जल्दी मानने वाली नहीं हूं। ये माताएं विलक्षण हैं साहब। एक बार मेरा विवाह बलिया जिला का नाम सुना है आपने? उत्तर प्रदेश में बलिया जिला, बागी बलिया। पूरे भारत में सबसे पहले बलिया आजाद हुआ था। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त को बलिया आजाद हो गया था। क्यों? बोले वहां के चित्तू पांडे ने डीएम को गोली मार के स्वयं गद्दी पे बैठ गया, डीएम बन गया और पूरे जिला को आजाद कीजिए, इसलिए उसको बागी बलिया कहा जाता है। तो मेरी पत्नी बलिया की है। एक बार मैं छत पे बैठा था, मेरे भैया बैठे थे, गर्मी का दिन, हवा चल रही थी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। श्रीमती जी ने नीचे से आवाज लगाया, ए जी सुन रहे हैं? हमने कहा जी सुन रहे हैं, सुनाइए। कई वर्षों से सुन रहे हैं। बोलिए जी क्या बनेगा? तो मुझे आलू और बैगन का भरता, चोखा जिसको कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भून करके उसको बनाया जाता है। आपके यहाँ बाफला और वो चोखा ऐसे कुछ करके बनाया जाता है। हमने कहा मुझको आलू और बैगन का चोखा बना तो अच्छा लगता है। भैया बोले मुझको नेनुआ, आपके यहाँ वो लंबा लंबा हरा हरा होता है जिसकी सब्जी बनती है, हमारे यहाँ उसको घेवड़ा या नेनुआ कहते हैं। भैया ने कहा मेरे यहाँ मेरे लिए नेनुआ की सब्जी बना दो, उसका चोखा। हमने बता दिया मेरे लिए आलू बैगन का चोखा भूंज दो, भैया के लिए भून दो नेनुआ का चोखा। चली गई। 1 घंटा बाद फिर आके बोली, ए जी सुन रहे हैं? हमने कहा जी सुन रहे हैं, सुनाओ। बोल रही है पहले आपको भूंजूं कि भैया जी को? भूनना था चोखा। बोले पहले आपको भूनूं कि भैया जी को? अब मैं भैया को देख रहा हूं, फिर श्रीमती जी को। हमने कहा इनको छोड़ दो, हमको जिनका जितना भूनना है भूज दो। धन्य हो देवी, आपकी भाषा भी बड़ी गजब है। पता नहीं क्या कहेंगी, क्या ऐसे निकल जाएगा। विलक्षण है साहब ये माताएं, सामान्य नहीं है। अगर इनकी भाषा समझ में नहीं आई तो ब्लंडर मिस्टेक। चित्तौड़ में कथा चल रही थी, 2-3 वक्ता हम लोग थे, ऊपर थे, शाम का वक्त था। अचानक गली से आवाज आई, हम लोगों ने झांक कर देखा, बच्चे शोर कर रहे हैं और बच्चे बड़े जोर से बोल रहे, दादी माँ साधु बाबा आयो। एक साधु बनारस वाला वलकल पाने एकदम दमदारी से आ रहा था। बच्चे चिल्लाए, दादी माँ साधु बाबा आयो। वो बूढ़ी माँ निकली और निकल करके उस साधु बाबा के पांव को छुई। यहां तक तो समझ में आया। अब पांव को छू करके उस बूढ़ी माँ ने कहा, साधु बाबा थारो खूर लागो। मड़बारी में थारो खूर लागो। अच्छा खूर मेरे यहाँ गाय का खूर होता है, गधे की खुर होती है, घोड़े का खुर होता है, बैल की खुर होती है। हम लोगों के पांव, चरण को पांव कहा जाता, पद कहा जाता, चरण कहा जाता। मैंने देखा छू नहीं है पांव, अब बोल रही है खुर, थारो खुर लागो।
अब मैं सोच रहा था, तब बाबा भी बनारस वाला समझ में नहीं आया। बाबा ने जब सुना कि मेरे पांव को खुर कह रही है, बाबा को क्रोध आया। बाबा ने कहा मेरे पर चरण को पांव कहा जाता है, पद कहा जाता है, चरण बंदन होता है, खुर बोल रही हो, जाओ नरक में जाओगी, नरक में। बुढ़िया समझी नरक माने बहुत अच्छा होता है। बुढ़िया ने कहा बाबा नरक में तो आप जैसे महात्मा जाते हैं, हम लोगों को कहां अवसर मिलता है। ब्लंडर मिस्टेक। भाषा जब समझ में नहीं आती है तो ब्लंडर मिस्टेक होता है। तो जब भाषाओं को समझने के लिए कोई न कोई भाव की अभिव्यक्ति करने का साधन होना चाहिए, तो भाषा समझ में आई। आपकी भाषा है कोई बात कुछ हाओ महाराज हाओ, अब जो जानेगा वही समझेगा हाओ मतलब क्या है, जो नहीं जानेगा वो तो फंस ही जाएगा कि हाओ का मतलब क्या है। तो आपके यहाँ तकिया कलाम के जैसा हाओ है। निवेदन करूं, हमारे बाबा फंस गए। उन्होंने कहा कि जहां ठहरे हैं सुनील जी के यहाँ कोई बात आई तो बोले हाओ, ये बोले ये हाओ का है। हमने कहा हाओ यहाँ का तकिया कलाम है, गड़बड़ाना मत बाबा। तो भाषा के अभिव्यक्ति का माध्यम, भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम है। फोक होता है, लोकल भाषा होती है वहां की, तो कही जाती है। निवेदन करूं, सती नहीं समझ पाई शंकर जी को, न शंकर जी के इष्ट से प्रेम रह गया, न पति के बती बात से प्रेम रह गया, न भगवान की कथा से। भगवान शंकर ने सती से कहा तो कहा जिसे आपने प्रणाम किया है, अब तो और गड़बड़ हो गया, खींच लिया पूरा, बोली नहीं जाना, पूरा गला बैठ जाएगा। खींच रहा है बहुत ज्यादा, अंदर से खींच रहा है, पूरा गला बैठ जाएगा, बोले नहीं बैठ, अभी बैठ गया, कैसे कथा होगी 9 दिन। कोई भजन सुनाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना, अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला। धन दौलत के मद में फूला, धन दौलत के मद में फूला। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला। धन दौलत के मद में फूला, धन दौलत के मद में फूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा।
एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना है। पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, अतिशय प्रिय सहोदर भ्राता, अतिशय प्रिय सहोदर भ्राता, पत्नी पति पिता और माता, अतिशय प्रिय सहोदर भ्राता, अतिशय प्रिय सहोदर भ्राता, क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, है सूट बूट, है सूट बूट सब यही रह जाएगा, है सूट बूट सब यही रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। न कथा पर विश्वास रहा, न पति पर विश्वास रहा, न पति के वचन पर विश्वास रहा, न पति के इष्ट के प्रति श्रद्धा का भाव रहा।
ये अनादर की व्यवस्थाएं जब सती महारानी के जीवन में तैयार हो गई, भगवान शंकर ने सती जी से पूछा, तो तुम क्या कह रही हो? सती ने कहा, मैं आप जैसे हर किसी पर विश्वास कर लूं। भगवान विश्वास के देवता हैं। भगवान कौन है? विश्वास के देवता हैं। और जब भगवान विश्वास के देवता हैं तो विश्वास के साथ कैसे रहना चाहिए? बोले श्रद्धा के साथ। विश्वास का संबंध श्रद्धा से होता है। विश्वास का संबंध कभी तर्क से होने वाला नहीं है। सती ने तर्क शुरू कर दिया, कथा में तर्क किया, पति के बात पर तर्क किया, पति के इष्ट पर भी तर्क करना शुरू कर दिया। अगर आपके इष्ट हैं तो वो विष्णु हैं, अगर वो विष्णु हैं वो भी सर्वज्ञ हैं। अगर विष्णु हैं तो वो भी सर्वज्ञ हैं। उनको ज्ञान होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। जैसे आप सब जानते हो तो वो भी जान जाएंगे कि मेरी पत्नी का अपहरण हरण करने वाला कहां ले गया, इस वक्त मेरी पत्नी कहां है, वो जान जाएंगे। मुझे तो विष्णु भी नहीं लगते। तो भगवान शंकर ने कहा, तब तुम क्या कहना चाहती हो? सती ने कहा, मैं तो जब तक जानूंगी नहीं तब तक मैं मानने वाली। दो साधन हैं, एक मान करके जानना जो भक्त का काम है, एक जान करके मानना जो ज्ञानियों की परंपरा है। ज्ञानी जानते हैं तब मानते हैं। जैसे विज्ञान का अनुसांगिक अंग प्रयोग है, वैसे आध्यात्म का अनुसांगिक अंग योग है। विज्ञान बाहर खोजता है, लेबोरेटरी में सिद्ध करता है। आध्यात्म बाहर देखता है और अंदर पाता है। अंदर आध्यात्म पाता है। भगवान ने कहा, अंदर जाना चाहते हो? कहा नहीं, जिसको आप इष्ट कह रहे हो वो आपके इष्ट होंगे। जब तक मैं जानूंगी नहीं, जब तक मैं परखूंगी नहीं, तब तक मैं मानने वाली नहीं हूं। भगवान शंकर ने कहा, सती अगर तुम्हारे अंदर ये भाव है तो सुनो। जैसे मिटई जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे सुजतन विवेक विचारी। बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया। मोह है तुम्हारा, ये मोह जल्दी जाता नहीं है साहब। एक आदमी ने मकान जिंदगी में बनवाया, 3 मंजिला मकान बना, 3 तल्ला, 3 स्टोरी, पूरी जिंदगी खपा दिया, बढ़िया टाइल्स लगवाया, बड़ी दिव्य भव्य नव्य व्यवस्था किया। अचानक एक दिन मकान में आग लग गई, घर के लोग बाहर निकल गए, मकान धू धू करके जलने लगा। आदमी छाती पीट करके रोने लगा। लोगों ने कहा, अरे क्यों रो रहे हो? कहा, जिंदगी भर की कमाई जल रही है, अब न रोऊं तो कब रोऊं। छिघाड़ मारने लगा, आंसू बहाने लगा, बिलाप करने लगा, छाती पीटने लगा। एक आदमी दौड़ करके आया, कहा, दद्दा ये मकान बिकने वाला था? कहा, हाँ बिकने वाला था। मैंने सोचा इसको बेच करके दूसरे जगह मकान ले लूंगा, अच्छी जमीन मैंने देख ली है, ये जैसे बिकेगा उसको ले लूंगा। उसने कहा, बात हो गई थी? कहा, हाँ। कहा, जाओ तुम्हारे अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर हो गया है, मुझे ज्ञात हो गया। और जैसे कहा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है, और जैसे इसने सुना मकान बिक गया, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, रोना बंद हो गया। अब वो मकान जल रहा था, आग की लपटें निकल रही थी, मकान वही था, आदमी वही था। इतना जान गया कि बिक गया, रोना बंद हो गया। तब तक लड़का दौड़ करके आया, कहा, पापा अभी तो बयाना भी अकाउंट में नहीं आया है। फिर रोने लगा। यही मोह, इसी को मोह कहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जेही बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, इसी में संसार फंस गया साहब। क्या मेरा है सिवाय भगवान के? कुछ नहीं आपका है। कफन में जेब नहीं होती है, एक चवन्नी जाएगा नहीं,
शंकर जी ने कहा ये तुम्हारा मोह है, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे उस जतन, जैसे तुम्हारा मोह भारी भ्रम चला जाए, चले जाओ। सती ने जैसे सुना कान में आवाज गई, अरे खुशी के मारे एकदम उछल गई, अरे मैं दक्ष की बिटिया हूं, आपके जैसे भोले वाले थोड़े हूं। शंकर जी को प्रणाम किया, आगे बढ़ी, और जैसे आगे बढ़ी शंकर जी बट के नीचे बैठ गए। क्या कहा शंकर जी ने? शंकर जी ने सती से कहा, तब लगी बैठी रहूं बट छाई, तब लगी बैठी रहूं बट छाई, जब लगी तुम आई हूं मोई पाई, जब लगी तुम आए हूं मोई पाई। ये बट क्या है? बोले विश्वास। भगवान शंकर विश्वास के नीचे बैठ गए, यानी पूरा विश्वास है कि वो मेरे इष्ट हैं, वो लीला का क्रम है, दुनिया मोहित हो जाएगी, ये शंकर को मोह होने वाला नहीं है। ये इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण है। जो इष्ट को मानता है ना, अपने इष्ट के प्रति प्रेम होता है। मेरे इष्ट हनुमान जी, मुझे जो कुछ, मैं हनुमान जी से कहूंगा, हनुमान जी राम जी से कह दीजिए ये काम हो जाए। मैं राम जी को देखूं तो हनुमान जी को भूल जाऊं, ऐसा नहीं है। मैं शंकर जी को देखूं तो हनुमान जी को भूल जाऊं, ऐसा नहीं है। शंकर जी से भी कुछ चाहिए तो हनुमाने जी से कहूंगा, हे शंकर सुवन हे केसरी नंदन, या शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी के यहाँ विनती पहुंचा दीजिए, ये मेरा काम हो जाए। ये इष्ट के प्रति प्रेम है। ये नहीं कि जो ही मिला उसी के प्रति हो गया और पीछे वाले को छोड़ दिए। नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। इष्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, पूरी निष्ठा होनी चाहिए। शंकर जी को पूरी निष्ठा है, सती को नहीं। सती जी ने जैसे सुना वैसे बाबा तुलसी लिखी है, बाबा ने लिख दिया कि चली सती शिवयायसु पाई, अकरई विचार करन का भाई। सती जैसे अपने पति का भाव देखा, पति की आज्ञा मिली, वैसे चली। बार बार विचार कर रही हैं, और विचार करके क्या सोची, मैं कैसे जानूं ये राम सर्वज्ञ हैं, ये राम भगवान हमारे प्रभु के इष्ट हैं, ये राम सर्वंतर्यामी हैं, ये ब्रह्म हैं, ये निखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं। ये मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक इनको जाने, नजदीक से जान नहीं जाऊंगी, तब तक मैं मानने वाली नहीं। जाने बिन होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भजन दृढ़ाई, जिम खग पति जल के जब तक जानूंगी नहीं, नहीं मानूंगी। बार बार विचार किया। अच्छा विचार किया तो क्या बनी? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरिसी ताकरू, आगे हुई चली पंथ तही, जियावत नरभू। बार बार विचार किया तो क्या बनी? बोले सीता बन गई। अच्छा बताइए, कौन नहीं चाहता है कि मैं सीता हो जाऊं? कौन नहीं चाहता है कि मेरी बेटी सीता हो? सीता हुआ जाता है, सीता बना जाता नहीं है। अन्यथा रामलीला में जितने सीता बनती है ना, आज भारत में सीताओं की कमी नहीं। अगर बनने से ही लोग सीता हो जाते तो जितनी रामलीला वाले सीता बनकर के अभिनय करते हैं, तो सीता एक नहीं हजारों हजारों की संख्या में भारत में घूमती, लेकिन सिवाय उस सीता के दूसरी कोई सीता नहीं हुई। बनना अलग है साहब, होना अलग है। होना नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक व्यवस्था है, और बनना आर्टिफिशियल है। अब साधु बनना है तो बहुत कठिनाई नहीं है, साधु बनना बड़ा आसान है। दाढ़ी बना लीजिए, बाड़ बना लीजिए,
भगवा खरीद करके 5 मीटर का 2 मीटर नीचे 3 मीटर ऊपर लपेट लीजिए, कमंडल लीजिए, पाहन बर्री में घूमिए। सियावर रामचंद्र की जय। साधु बन गए। लेकिन क्या श्री ओम जी महाराज जैसे साधु हो पाएंगे? बन तो जाएंगे लेकिन हो नहीं पाएंगे। होना ये ईश्वर की कृपा है, बनना ये नौटंकी है। इसलिए बनने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और होने की प्रक्रिया संवर जाती है। दोनों में अंतर होता है। जो बनता है बिगड़ जाता है, जो होता है वो संवर जाता है। सती बनी, सीता बन गई। अच्छा, खूब सज गई सीता के रूप में। अच्छा, सजी बन गई तो कहां चली? राम जी के आगे आगे, राम जी पीछे पीछे, सती जी सीता का वेश बना करके आगे आगे। अच्छा, क्या सीता जी कभी राम जी के आगे चली हैं? कभी नहीं। अगर सीता राम जी के आगे चलने लगे तो आजकल जो मिडवाइफ लोग पोलियो का डब्बा लेके चलती हैं आगे आगे, एनम और उनके पति जी बैग लेके पीछे पीछे, कोई काम नहीं है। पत्नी आगे आगे पोलियो बैग लेकर के, और पति महोदय पोलियो का डब्बा लेके पीछे पीछे। शर्म करो, कुछ काम करो। पत्नी की नौकरी गुलामी कर रहे हो, घूम रहे हो पीछे पीछे। वो तो कमा रही है 2 पैसे, तुम क्यों अपने पुरुषार्थ को मार रहे हो? तुम भी जाओ मजदूरी करो, लेकिन मजदूरी करके जब पत्नी के सामने आओगे तो पति और पत्नी दोनों जब कमा करके आएंगे वो धन का धर्म होगा। अन्यथा पत्नी का पोलियो का डब्बा ढोते ढोते इज्जत भी चली जाएगी और सम्मान भी जीवन में मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन करूं, अपने पुरुषार्थ से जीने का प्रयास करो। ये नौकरी करती है, बहुत अच्छी बात है, दोनों को करना चाहिए, युग ऐसा है। लेकिन आप करो तो इनको भी प्रेरित करो कि महोदय आप कुछ करिए, 2 पैसा कमाएंगे कि हमारी ये बैग नहीं हारेंगे कि कब निकलता है बड़का पर्स से। आप भी कमाओ। सती सीता का वेश बनाकर आगे आगे चली, पीछे पीछे नहीं चली। और सीता जी सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। मानो राम जी से किसी ने पूछ दिया, ये तो सती जी आपको पीछे छोड़ दी। राम जी से किसी ने पूछ दिया, भगवान ये सती जी ने आपको पीछे छोड़ दिया। राम जी ने मानो हंस के उत्तर दिया, जो मुझे पीछे छोड़ देता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं, और उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी उसकी असली औकात नहीं दिखा देता, तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। राम जी को पीछे छोड़ने वाले ऐसे ऐसे गुरु घूम रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा गायब और गुरु की मूर्ति की पूजा हो रही है, भगवान गायब हो गए। यही राम जी को पीछे छोड़ना है। आज जितने लोगों ने ऐसा किया, सियावर रामचंद्र की जय, सब जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये सभी लोग जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। सीढ़ी का काम है छत पे पहुंचाना, ध्यान देना। सीढ़ी का काम है छत पे पहुंचा देना। आज जिस दिन सीढ़ी छत बन जाएगी, समस्या उसी दिन खड़ी हो जाएगी। इसलिए भक्तों को भगवान से मिलाओ, स्वयं भगवान बन के पूजा मत कराओ, अन्यथा गुरु पूर्णिमा के दिन सारे भक्त जेल ही जाएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसा गुरु मत बनाना कि गुरु पूर्णिमा के दिन तिहाड़ जेल देखना पड़े कि गुरु जी वहीं हैं बंद। सोच समझ करके गुरु करना। ईमानदारी से कहूं, जो अपने आप को भगवान सिद्ध करने के चक्कर में पड़ गया, अरे आप भगवान आप कहोगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे बिना गवर्नर के मोहर के कागज नोट नहीं बनता, उसी प्रकार बिना वेद की आज्ञा के कोई भगवान बनने का अधिकारी नहीं है। जिसको वेद कहता है हम इसी को भगवान मानते हैं। कागज का टुकड़ा लेकर के नोट नहीं बना सकते, उसपे गवर्नर की साइन होनी चाहिए। मैं फला को 10 रुपए देने का वादा करता, तब वो नोट बनती है, गवर्नर की मोहर लगती है। इसलिए जिसको वेद कहता है उसको हम भगवान मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। सोच समझ लेना। अच्छा, जैसे सती सीता बनकर के आगे बढ़ी तो सती जी ने सोचा, जैसे सीता का वेश देखेंगे राम जी, इतने दिनों से पत्नी को ढूंढ रहे हैं, दौड़ करके आएंगे और दौड़ करके मुझे जब पकड़ना चाहेंगे, अरे सीता, वैसे मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी।
से सती का विचार था। इस सती के मन में भाव चल रहा था। एक बार एक गांव में चोर ने चोरी किया। संजोग से उस आदमी के घर में चोरी किया जो मान लेते मध्य प्रदेश का रहने वाला था। पूरा मध्य प्रदेश टॉपर था दौड़ने में। मध्य प्रदेश गोल्ड मेडलिस्ट था दौड़ने में, गोल्ड मेडल मिला था उसको दौड़ने में। उसी के घर चोर ने चोरी किया। जब बर्तन खड़का, वो मालिक जगा, चोर भागा, इसने दौड़ाया, गांव के लोग जगे, वो भी दौड़ने लगे। चोर गलियों से होके भागने लगा। गांव के लोगों ने कहा तुमको गोल्ड मेडल मिला है दौड़ने में, चोर नहीं पकड़ पा रहे हो। इसको तैस आया और दौड़ते दौड़ते इतना तेज दौड़ा, चोर नहीं पकड़ा पाया। लोग पहुंचे, बोले चोर कहां है? कहा चोर को मैंने 3 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। जिसे पकड़ना था वो 3 किलोमीटर पीछे। बोले तुम आगे क्यों चले आए? कहा मैं धावक हूं। कहा तो पकड़ना तो चोर को था, इस दौड़ने का क्या फायदा? गोल्ड मेडल में लिए हो, जिसको पकड़ना था वो पीछे छूट गया और तुम 3 किलोमीटर आगे हो गए। उसी प्रकार पकड़ना था भगवान को। सीता जी आगे निकल गई, सती जी आगे निकल गई सीता के रूप में, राम जी पीछे हो गए। उसी प्रकार हमको परमात्मा को प्राप्त करना है। हम घर पकड़ रहे हैं, मकान पकड़ रहे हैं, गाड़ी पकड़ रहे हैं, पैसा पकड़ रहे हैं, ऐश्वर्य पकड़ रहे हैं, भगवान को छोड़ रहे हैं। पकड़ना किसे है? भगवान को। पकड़ क्या रहे हैं? कंकड़ पत्थर पकड़ रहे हैं और बोलेंगे हम बहुत धनी हैं। अरे धनी तो मीरा थी जिसने डिम डिम घोष किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन? बोले राम धन। आप मर के जाओगे तो भगवान ही थोड़े पूछेंगे कहां कहां जमीन लिखाया। वहां पूछा जाएगा चित्रकेत के यहां कि भगवान की भजन कितना किया, अच्छा काम कितना किया। वहां रजिस्ट्री की फाइल खोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने भगवान के बैंक में कितना जमा किया ये पूंजी है। सती को पकड़ना था भगवान को पीछे छोड़ दिया। जब पीछे छोड़ दिया तो परमात्मा ने पहला व्यंग किया सती को। परमात्मा पहुंचे और जैसे परमात्मा पहुंचे, लक्ष्मण जी मौन हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के मौन की भाषा को गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया। क्या बोले? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा, भयउ चकित भ्रम हृदय विसेखा। क्या देखा? उमा के वेश को देख लिया लक्ष्मण जी ने। यानी लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य। लक्ष्मण जी यहां तक देख लिए कि अब सती का शरीर छूटने वाला है, अगला जन्म होगा और अगले जन्म में ये उमा के नाम से जानी जाएंगी। ये जीवाचार्य लक्ष्मण जी की ज्योतिष है। दूर तक ले देख लिया, अगला जन्म जान गए लक्ष्मण जी, लेकिन बोले नहीं, क्योंकि राम जी जब बड़े भैया नहीं बोल रहे हैं तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा क्रम चल रहा है। जब दो बड़े लोगों की लीला चल रही हो तो छोटों को बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अन्यथा बेइज्जती के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी मौन, हाथ जोड़ लिए, लेकिन राम जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी बगल में, राम जी सती महारानी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके राम जी ने सती जी से को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, यहां तक तो ठीक था। फिर माया फैलाया, लेकिन दूसरा करारा जवाब राम जी को ने सती जी को दिया। कहेऊ बहोरी कहां वृष के तू, अभी पिनय अकेली फिर के तू।
जोड़ करके ये व्यंग बोल रहे हैं राम जी। वृषकेतु कहाँ है? ये आप कहेंगे सामान्य सा नाम है, शंकर जी को वृषकेतु कहा गया, लेकिन इसमें व्यंग है। वृष माने होता है बैल, और केतु मन से होता है झंडा, ध्वजा। अब बैल क्या है? बोले धर्म का प्रतीक है। यानी राम जी व्यंग कर रहे हैं कि जिसके धर्म की ध्वजा फहरा रही है, उसकी पत्नी दूसरे के पत्नी का रूप बनाकर जंगल में घूम रही है, ये कौन सा धर्म है? ये व्यंग है। जिसके धर्म की ध्वजा फहरा रही है शंकर जी के, उसकी पत्नी दूसरे के पत्नी का रूप बना करके घूम रही है। अरे मैया, ये कौन सा धर्म है? ये भी शास्त्र अनुमति दिया है क्या कि दूसरे की पत्नी का वेश बना करके उसको छला जाए? क्या यही धर्म है? ये टोंट है, ये व्यंग है। ये सती जी महारानी को एक करारा जवाब है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, विपिन अकेली हिरई के ही हेतु आप अकेले जंगल में घूम रही हैं। मतलब हम दो लोग थे, एक सीता को नहीं बचा पाए, राम जो है राक्षस चुरा के ले गया, और आप अकेली जंगल में घूम रही हो। क्या यही मर्यादा है? मेरी पत्नी तो मेरे साथ और अपने पुत्रवत देवर के सानिध्य में रह करके जंगल में आई, और आप धर्म की ध्वजा फहराने वाले शंकर की पत्नी दूसरे के पत्नी का वेश बना करके अकेली जंगल में घूम रही हो। अगर आपका हरण हो जाएगा तो भोले बाबा बौरहवा बैल पर बैठकर कहां कहां ढूंढेंगे? ये दूसरा व्यंग, ये करारा व्यंग। एक संत ने तो लिखा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। हाथ उठाकर तालियों के द्वारा। गंगाधारा काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, 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 डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी,
कटिबंध नाग फांसी, त्रिगतीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। गिरिजा है संग दासी, ओ मैया है संग दासी, सब विश्व के आधारा, मैया है संग दासी, सब विश्व के आधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। एक बार प्रेम से बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके। भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्यूरसि व्यालराज। सोयम सर्वा सोयम सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः। श्री शंकरः पातु माम्। ये भगवान शंकर, ऐसी अर्धांगिनी इनकी आज दूसरे की पत्नी का वेश बना करके जंगल में उन्हीं की परीक्षा लेने आ गई, जो पत्नी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए लीलावसात जंगल में दर बदर भक्तों के कल्याण करने के लिए पत्नी का शोध कर रहे हैं। आप उनका वेश बना के आ गए। महारानी सती तो निरुत्तर, एक शब्द नहीं भगवान शंकर के, एक शब्द का उत्तर मैया के पास नहीं है। माता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। भगवान राम जान गए सती महारानी को दुख है। जाना राम सती दुख पावा, जान गए सती को दुख हो गया। और जब दुख हो गया तो भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। सती महारानी ने जैसे आंख खोला वैसे जिधर देखा उधर सीता राम लक्ष्मण, जिधर देखा राम सीता लक्ष्मण, ऊपर देखा राम सीता लक्ष्मण, नीचे देखा राम सीता लक्ष्मण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोणों पर देखा, 10 दिशाओं में देखा, सर्वत्र राम सीता लक्ष्मण। घबराओ मत, वो आएगा तभी ठीक होगा। सबके बात बस की बात नहीं है, सब चीज चिंता मत करो। चलो आज निभा गया किसी तरह। मैं चाहूंगा समिति से प्रसाद और आरती की व्यवस्था करें और इस पंडाल में जितने लोग बैठ करके कथा श्रवण किए हैं, मैं अनुग्रहित हूं। व्यवस्था नहीं हो पा रही कि और बढ़ा जाए, समय भी यही था 5:30 का, पूरा हो गया है।
आइए एक भजन सुनते हैं, इसके बाद आरती और प्रसाद। मैं निवेदन समिति से यही कहूंगा, जो मुख्य ऑपरेटर है उसको आप कहीं जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब जाने और अभिव्यक्ति न हो। ये दर्द हो रहा है इसकी वजह से, इसलिए मुझे बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। और जब दिक्कत होगी, वक्ता जो कहना चाहता है नहीं कह पाता है, तो वो बड़ी व्यथा में होता है, बड़ी पीड़ा में होता है। आपका सिटी बार बार आना, गला का खींचना, ये सब थोड़ा बड़ा दुखदाई हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, मशीन है, आप जान के ऐसा नहीं करते हो। मुख्य ऑपरेटर आएगा, वही संभालेगा, कल से वो रहे ऐसा आप ध्यान दें। आइए एक भजन सुनते हैं, आरती और प्रसाद। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहा है। अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भज रामा रामा राम, राधे श्याम सीताराम। भज रामा रामा राम, राधे
श्याम सीताराम। भज राम 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 सीताराम 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 सीताराम। आरती की व्यवस्था की जाए क्योंकि एकदम साथ नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत मने बुरा फील हो रहा है। हेलो, जय श्री राम। हेलो, जैसी कि हमारी परंपरा रही है, जो हमारे बीच में बाहर से हमारे अतिथि लोग पधारे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि व्यास विभजन के लिए अवश्य आए। श्री चंद्रगोपाल जी मलैया, मामा श्री होशंगाबाद निमसाड़िया वालों से मेरा निवेदन है कि वो आए और पूजन करें। कहाँ है? बोल दें। इसी क्रम में सम्माननीय हमारे पटेल साहब पांजरा वाले, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और पूजन करें। श्री बालकृष्ण जी चौधरी जी काका श्री से मेरा निवेदन है वो भी आए। राम कुमार जी चौरे, थोड़ा समय का ध्यान रखें, इसके तुरंत बाद आरती होना है, इसलिए मैं जो नाम बोल रहा हूं वो शीघ्रता करें। राम कुमार जी चौरे दमदम, संजय पटेल जी रामपुर स्कूल मेरा गांव वाले, नीलेश पटेल जी मेरा गांव, अमरीश यादव जी मरोड़ा, शीघ्रता करें। नानक राम जी यादव पानवर्री, हरिशंकर जी चौधरी पानवर्री होशंगाबाद, श्री सालक राम जी यादव पानवर्री, श्री बैनी प्रसाद जी पाल डॉक्टर पानवर्री, दीपचंद जी राव पानवर्री, संतोष यादव बिछले भैया पानवर्री, पुरुषोत्तम जी पाल ओम मंडल के संचालक महोदय, श्री राम भरोज जी यादव पानवर्री, श्री मोहन यादव जी पानवर्री, अमन पाल, सोनू यादव, सुमित दुर्वे जी, लोकेंद्र पटेल जी बीसररोड़ा, श्री रितेश जी चौरे मेहरागांव। शीघ्रता करें। मैं जिन लोगों के नाम बोल रहा हूं वो शीघ्र जाएं। रामकृष्ण जी चौरे, सम्माननीय रामकृष्ण जी चौरे मेरा गांव, श्री यशवंत मलैया जी निमसाड़िया, धनराज जी यादव पानवर्री, मोहनपुरी जी गोस्वामी पानवर्री, फद्दी कुशवाहा जी पानवर्री। शीघ्रता करें ताकि आरती समय पर हो सके। फद्दी भैया पानवर्री, मोहनपुरी जी गोस्वामी पानवर्री, धनराज जी यादव पानवर्री, सालकराम जी यादव पानवर्री, अयोध्या प्रसाद जी पाल पानवर्री। शीघ्र जाए। कंछेदी लाल कहार रामपुर, और हमारे आज के आरती के मुख्य यजमान अरविंद चौधरी जी से मेरा निवेदन है, भैया आप शीघ्र जाएं। वैसे तो आपको
स्थान छोड़ना नहीं था, पर ठीक है, कार्य की व्यस्तता के कारण, पर अब आप शीघ्र जाए। काशी पर्वत जी पानमर्री, वो भी शीघ्र आए। और हमारा निवेदन है, कल से जिन माताओं बहनों को जो भी दान दक्षिणा यहाँ लाना है, पूजन करना है, कथा के पूर्व या बीच में भी आते हैं तो ये तख्त रखा हुआ है, राम दरबार लगा हुआ है। जिन माताओं बहनों को, सज्जनों को जो भी दान दक्षिणा यहाँ देना है, वो यहाँ तख्त के पास आकर पूजन कर सकते हैं। राजा राम जी परते शीघ्र जहाँ कमल भैया, कमल जी यादव भैया, मुख्य जमान आज के अरविंद चौधरी जी, छोट साहब भैया, मेरी यदि आवाज सुना रही हो तो शीघ्रता करें। भैया अरविंद चौधरी जहां भी हो और जो भी कार्य कर रहे हो, शीघ्र आ जाए। छोट साहब भैया, और कल से कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। समय 1 बजे है कथा का, परंतु थोड़ी सी गर्मी का मौसम को देखते हुए कथा का समय 2 बजे से रहेगा। सभी भक्तजनों से हमारा निवेदन है कि वो समय पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और अमृतमयी श्री राम कथा का श्रवण करें। और एक विशेष बात और मैं कह रहा हूं, जिन भक्तों को, जिन माताओं को, जिन बुजुर्गों को यज्ञशाला में हवन के लिए बैठना है, वो अभी अपने नामों की हमें जानकारी दे दें, अपना नाम बता दें, ताकि वो उस हिसाब से कल सुबह यज्ञाचार्य जी को सूचित किया जाए और वहाँ की व्यवस्था बनाई जाए। हेलो, सभी लोगों से निवेदन है, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, कि आरती प्रारंभ होने जा रही है। अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक
दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। शीश पर मोर मुकुट सोहे, शीश पर मोर मुकुट सोहे। शीश पर पीठ मुकुट सोहे, शीश पर पीठ मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके। हंसन पे बिजली सी चमके, हंसन पे बिजली सी चमके। रेख गजरारे नैनन की, लखन सिंह जनक दुलारी की। रेख गजरारे नैनन की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। धन सर जो निर्मल नीरा, धन सर जो निर्मल नीरा। भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा। चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोड़ी, जिए जुग श्यामलता जोड़ी। भजोर मन सब माया तोड़ी, भजोर मन सब माया तोड़ी। दर सहित युगल बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। दर सहित युगल बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण